वकीलों को लेके आप लोगों ने क्या स्टीरियोटाइप सुने हैं? उनको लगता है कि 10,000 5,000 कमाएगा 5 साल बाद। अच्छा है ना, घर पे ही दलीलों की तैयारी हो रही है। अरे दलाली करते करते थक गया हूँ मैं। भाई दलील, दलाल नहीं दलील। वकील लड़कियों की शादी नहीं होती है क्योंकि वो बहुत जबान चलाती हैं। घर तोड़ देगी, किसी का नहीं सुनेगी, दब के नहीं रहेगी, खाना वाना नहीं बनाएगी। कॉलेज से डिग्री लाना है, बहू नहीं। ये क्या कर बुई तो घर फोड़वा वाला काम बा। आप क्या सोचते हैं? अच्छा क्वेश्चन है ऑन कैमरा थोड़ा सा अच्छा, सी कैन बी ए स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन जो मेरा चला सकता है। आई एम वेरी हैप्पी विद इट। कैसा आदमी है यार। अपनी बिरादरी में लड़की तुम खोजो, दहेज तुम मांगो, ससुराल में टेढ़े होकर तुम चलो, ऐंठ तुम दिखाओ दामादी की, और उसके बाद तुमको आपने ये कहा कि हमको पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए। शराबबंदी को हटा देना चाहिए क्योंकि ब्लैक में खरीदने में यू हैव टू पे एक्स्ट्रा मनी। क्या रेट चल रहा है? बात ये है, अच्छी दारू मेरे भी नहीं रही है। अच्छी It's दारू like नहीं you मिल get 1500 रुपए की मिल रही है। नहीं भाई। बिहार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नीतीश कुमार खुद हैं। एक अनकॉन्शियस चीफ मिनिस्टर, स्टेज पे खड़े होके हिलते रहेंगे, ये करते रहेंगे, वो करते रहेंगे। उनमें एक मैच्योरिटी जो पहले दिखाते थे वो अब नहीं है। मुझे लगता है कि बीजेपी रूल कर रही है नीतीश कुमार। बीजेपी रूल कर रही है। तेजस्वी को अपने साथी राहुल गांधी से पहले सीखना चाहिए कि राजनीति कैसे करनी चाहिए। ये हाईजैक है यहाँ बिहार में। इट विल बी ब्लैक डे फॉर बिहार जिस दिन वो स्वर्न इन होंगे एज चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। जो बता रहे हैं कि हम ये कर देंगे, लेकिन उनको ये भी एक कन्वे करना चाहिए जनता को कि हम अगले केजरीवाल नहीं बन जाएंगे। प्रशांत किशोर जी, थोड़ा ट्रस्ट इशू है लोगों के अंदर प्रशांत किशोर के ऊपर, क्योंकि लोग जल्दी उन पे ट्रस्ट अभी नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ फ्यू ऑफ द थिंग दैट हैपेंड। यार मुझे इस लड़के के आर्गुमेंट इतने सधे हुए लग रहे हैं कि मेरा दिल कर रहा है इसको मैं यहीं पे, तुम वहां से इंटर्नशिप करो आगे प्लीज। चिराग पासवान वेरी गुड बिजनेस। चुनाव टाइम में आते हैं, चले जाते हैं। क्या नाम है आपका? आप तो सब जानते हैं। Brought to you by Rajniwas Elaichi and Saluja Gold. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। आप बिहार की चुनाव यात्रा देख रहे हैं। हम इस वक्त बिहार के चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में हैं। अंग्रेजी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, बहुत कमाल की यूनिवर्सिटी है। और मुझे बताया गया कि बिहार की और बिहार से बाहर से भी आने वाले ब्राइटेस्ट यंग माइंड यहाँ पर विद्वान यहाँ विद्यमान हैं, यहाँ मौजूद हैं। तो रीलें भी बहुत सारी बनाते हैं, देखिए सबके कैमरे निकले हुए। रख लीजिए, जमा कर लीजिए। अब मैं आपके पास आ रहा हूँ सवाल पूछने के लिए। तो इनसे ज़रा समझेंगे बिहार की तबीयत, बिहार का अतीत, वर्तमान और भविष्य, और जुडिशरी से जुड़े भी कुछ सवाल जवाब। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। तो एक फॉर्मेट तो ऐसा हो सकता है कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं और आप में से जो भी रिस्पॉन्ड करना चाहे वो अपने हाथ ऊपर करे, हम उनके पास आए। पर इसमें एक कैविएट मैं पहले बता दूं कि कई लोग सोचते हैं कि मैं पीछे सन्नाटे में बैठा रहूंगा, मेरी बारी नहीं आएगी। गाइस, मैं रहा हूं बैक बेंचर, मेरे रडार बादलों में भी काम करते हैं, ठीक है? मैं आपको देख सकता हूं, इसलिए प्लीज बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लीजिए। एक बात। दूसरी बात, अलग अलग क्वेश्चंस पूछेंगे, रिस्पॉन्स, और अगर उसमें आपको कुछ जोड़ना है, आप सहमत हैं या असहमत हैं, तो आप अपनी बात रख सकते हैं, शेर व शायरी भी पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, तो मैं सबसे पहले ये समझना चाहता हूं कि वकीलों को लेके आप लोगों ने क्या स्टीरियोटाइप सुने हैं। बहुत सारी बातें कही जाती हैं साहब कि पुलिस वालों को, पत्रकारों को, वकीलों को कोई मकान किराए पे नहीं देना चाहता है, आदि इत्यादि। आप लोगों ने क्या स्टीरियोटाइप, कौन बताएगा? जी हाँ, मैं आई कम टू यू, यहाँ से शुरू करते हैं। मैं माइक पर। हाँ सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अंशु कुमार है। कहाँ से हैं? सर मैं मुंगेर से हूँ। बहुत बढ़िया। जी सर, बट मैं रहा बाहर में हूँ ज़्यादातर। सर स्टीरियोटाइप्स तो मेरे पिताजी खुद बताते हैं, क्या कमाएंगे क्या खाएंगे। वकीलों के बारे में कोई इज्जत नहीं है, NLU तक ही है सिर्फ। इन रियल लाइफ दिल से बुरा लग रहा है। इन रियल लाइफ किसी को बोलने जाओ कि भाई मैं अब लॉ कर रहा हूँ, तो और वो भी NLU से। लोग क्लैट NLU को नहीं जानते हैं। ग्राउंड रियलिटी यही है। Tier 2 सिटीज, Tier 3 सिटीज, Tier 1 सिटीज में तो फिर भी लोग जानते हैं। Tier 2, Tier 3 कोई नहीं जानता है। उनको लगता है कि 10,000 5,000 कमाएगा 5 साल बाद। मुझे समझाना पड़ता है, अपना डिफेंस देना पड़ता है कि कॉर्पोरेट है, इन अच्छा है ना, घर पे ही दलीलों की तैयारी हो रही है। अरे दलाली करते करते थक गया हूँ मैं। भाई दलील, दलाल नहीं दलील।
कमाएगा, इसीलिए कहते हैं कि 10,000 कमाएगा। हाँ, कि दलाली करने जा रहे हैं, दलीलें नहीं। सर हिंदी खराब है थोड़ी। हाँ, हिंदी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है। कोई बात नहीं, वी ऑल लर्न। ओके सर। हाँ सर, उसके अलावा भी काफ़ी कुछ सुनने मिला है कि काला कोट सफ़ेद कोट इनके पास कभी जाना नहीं चाहता कोई सामने से, मुसीबत आने पे ही जाते हैं। और भी काफ़ी सारे स्टीरियोटाइप्स है कि वकील मतलब ही होते हैं, उनका दिल नहीं होता है। अब मैं किसी चीज़ को देख के मुझे बुरा लगता है, मैं सोचता हूँ कि मैं किसी क्रिमिनल का केस ले ही नहीं पाऊँगा। मैं सोचूंगा ये क्रिमिनल, इसका केस क्यों ही लूँ मैं, बट एट द एंड ऑफ द डे पर ये तो जज तय करेंगे ना कि वो क्रिमिनल है कि नहीं। हाँ, यही मैं सीख रहा हूँ ना ज्यूरिस्प्रूडेंस में। विश्वम सर पढ़ा रहे हैं ये चीज़, और मैं सीख भी रहा हूँ, और पता चल रहा है कि मोरालिटी और लॉ को अलग करना होता है। ऑस्टिन के हैं प्रिंसिपल, हार्ट के प्रिंसिपल। बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ जी बताइए, क्या नाम है आपका? मैंने सुना है अनुष्का। कहाँ से हैं? सासाराम। हमने सुना है कि वकील लड़कियों की शादी नहीं होती है क्योंकि वो बहुत जबान चलाती हैं। यही है। अच्छा, अव्वल तो जबान चलाने के लिए शऊर होना चाहिए, जो कि लड़कियों में कूट कूट के भरा है। और एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपको सो कॉल्ड सीधी सादी लड़की चाहिए या तेज तर्रार लड़की चाहिए, तो प्लीज गो फॉर तेज तर्रार लड़की, बिकॉज दे आर मोर ह्यूमन, दे आर मोर कॉन्फिडेंट, दे आर मोर पावरफुल। और आप ऐसे ही लोग चाहते हैं ना अपनी जिंदगी में, है ना? मैं तो चाहती हूँ, पर लड़के नहीं चाहते, आई गेस। नहीं चाहते। बिहार के लड़के तो बिल्कुल नहीं चाहते। तो वो उनका घाटा है। आई एग्री। हाँ सर, बैडी सबको चाहिए, बैडी सबको चाहिए। ब्रो, इतने ट्रू कलर नहीं दिखाने कैमरे पे। हाँ जी। हाँ, मेरा नाम रिद्धिमा है। कहाँ बेसिकली से आप? मैं पटना से ही हूँ। हाँ। मेरी मम्मी कहती है तू वकील बन रही है, तेरी शादी नहीं होगी, अरे बाप रे। पढ़ लिख के झूठ बोलेगी। ये सारे चीज सुनने को मिलते हैं। कोई बात नहीं, तुम ताकतवर वकील बनो, कामयाब वकील बनो। मेरी माँ कहती है तू ये पढ़ ले, बट तेरे को लिटिगेशन नहीं करने दूंगी क्योंकि फिर तेरी शादी नहीं होगी। अरे बाप रे, तो ज्यादा जरूरी जिंदगी में खुश रहना है या शादी है? मेरी माँ के लिए शादी करना ज्यादा, तुम्हारे लिए क्या है? खुश रहना ज्यादा जरूरी है। बस वीर, तुम बढ़े चलो। सर आई थिंक जनरली नाम और कहाँ से हैं? हाँ, मैं तनु हूँ, मैं मुंगेर से हूँ। और आई थिंक जैसे उसने कहा कि लॉ की उतनी अभी तक वैल्यू नहीं है। 3A LB वाले जो है यहाँ पे, हम तो उनके बारे में सुनते थे कि कर लिया लेकिन कुछ होगा नहीं, बेरोजगार रहेंगे। क्लैट के बारे में बात की, आधे लोग कहेंगे मुझे जेई और नीट नहीं करना था तो मैंने क्लैट कर लिया। अब क्लैट क्या है? फर्स्ट चॉइस नहीं थे। फर्स्ट चॉइस नहीं थी। मुझे ना मैथ्स और बायोलॉजी पसंद नहीं थी, तो कुछ और ऑप्शन चाहिए था। मैं खुद PCM की स्टूडेंट हूँ, तो ये तो रहता है। और दूसरा कि क्लैट के बारे में अगर किसी को समझाने जाओ तो पहले, जैसे कि IIT जाने के लिए जेई देना होता है ना, वैसे क्लैट भी होता है। क्लैट दिसंबर के महीने में होता है और 12वीं में पहले से देना होता है, इसका किसी को ठिकाना भी नहीं होता। तो यहाँ तक आने की जो सोच है ना, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज में बटी हुई है कि बहुत कम लोग आ पाते हैं, और शायद इसलिए वो जज अंकल सिंड्रोम जा नहीं रहा, जज का बेटा जज बने। हाँ, क्या कह रही थी आप? क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ वैष्णवी एंड आई एम फ्रॉम पटना ओनली। एंड मैंने भी ये चीज़ खुद फेस करा है कि नहीं, वकील है लड़की, उससे शादी नहीं करेंगे, घर तोड़ देगी, किसी का नहीं सुनेगी, दब के नहीं रहेगी, खाना वाना नहीं बनाएगी। तो ये चीज़ें, अरे खाना वो नहीं बनाएगी तो अपने सपूत से बनवा लो। बाजार से खा लो, दोनों लोग पैसे कमाओ, एक कुक भैया रख लो, कुक दीदी रख लो। ये क्या बात हुई? खाना तो बाजार में ही मिलता है, ये क्या बात हुई? और दब के क्यों रहना है? हाँ, सो कॉल्ड बिहार का ट्रेडिशन है, कस्टम है दब। अरे तो बिहार भी हिंदुस्तान में ही है, थोड़ा सुन लीजिए आलोचना। ये लड़का लोग सब एकदम तिलमिलाने लगा। इतने से बात पे काफी लड़कों हर्ट हो चुके हैं, उनका अरे उनको सपोर्ट नहीं चाहिए, वो मांगेंगे आपसे सपोर्ट जब चाहिए होगा। नहीं चाहिए। गाइस, दिस इज मैंसप्लेनिंग। हाँ, I don't need support, please. Thank you. She does not need support. And when they need support, they'll tell you that I need support. जैसे हम लोग सपोर्ट में, अरे कोई बात नहीं, हो गई, ये पहली बार में ही हो गई। अब क्या ट्विटर पे लिखोगे अपॉलॉजी? शायरी जी। और आपने वकीलों को लेके क्या स्टीरियोटाइप्स? हाँ, एक कथन है मेरी मम्मी का कि कॉलेज से डिग्री लाना है, बहू नहीं। तो यही एक है, और कुछ उतना वैसा है। क्यों भाई, कॉलेज से बहू क्यों नहीं लानी है? लॉयर हो जाएगी ना तो? बस उनका कहना है, ऐसा कुछ है नहीं। लाइक
लॉयर आएगी तो घर नहीं संभालेगी। लाइक उन लोगों का है ना चप्पड़ लाइक किसी भी चीज़ में आर्गुमेंट करेंगी, वो लोग घर नहीं संभाल पाएंगे। ये चीज़ है कि हर चीज़ में डिबेट करेंगी, उन लोगों से घर नहीं संभलेगा। अच्छी बात है ना, डिबेट करेंगी, पार्टिसिपेट करेंगी फैसलों में, उनका भी तो घर है। पेरेंट्स को ऐसा नहीं चाहिए, उन लोगों को ऐसा नहीं चाहिए। हाँ, क्या नाम है आपका? मैं फैज़ इमाम हूँ। आई कम फ्रॉम अररिया, बिहार। अररिया से जी। मैं पहले आपको आदाब कहता हूँ, आप यहाँ पर आए। आपको भी आदाब जी। मैं ये बात कहना चाह रहा थी कि एक बार मैं अपने गांव गया था। अरे भाई थोड़ा, अरे मेरे नौजवान दोस्तों, दूसरों की दलीलें भी सुन लो। तुम गुरु वायरल होने वाले हो, तुमको पता है ना जी। माई फादर इज अ लॉयर। तो मैं एक बार गांव गया अपने, और ऐसे ही मुझे खेतों में जाना और पसंद है। Saying something very important, हाँ। तो मैं खेत में गया और लोग गेहूं धान की बुआई कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी उनके साथ थोड़ा कुछ ट्राई करता हूं। तो इसी बात करते करते मुझे उनके पापा के मैंने अपने पापा के बारे में उनको बताया, तो वो कहने लगे, अरे वकील लोग तो झूठ बोलते हैं, उनका तो कारोबार ही है झूठ करना। तो एवरी टाइम आई हैव सीन सो मेनी पीपल सेइंग दिस के वकील सिर्फ झूठ बोलते हैं। तो हमें ये बार बार डिफेंस में बताना होता है कि अगर वकील नहीं रहेंगे तो आपको जस्टिस कौन दिलाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी। और ये बात जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो लोग समझते हैं। स्टॉप डिमोनाइजिंग लॉयर्स प्लीज, दे आर लॉयर्स नॉट लायर्स। और हम ही आप हैं जो खोजते हुए उनके पास जाते हैं, वकील साहब अब बचा लो। सर एक चीज जी, एक चीज और है वकील। क्या नाम है आपका? मारूफ फ्रॉम दरभंगा जी। कि वकील लोग जो होते हैं ना वो हराम की कमाई खाते हैं, हराम की कमाई खाते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और अपना रूप समाज में माशरे में जमाए रहते हैं। ये हराम की कमाई क्या होती है? यानी झूठ बोल कर इसको उसका टोपी पहना दिया, उसके बारे में झूठ केस लड़ा, यानी सच्चाई पे उसका कोई बिलीव नहीं, ट्रस्ट नहीं है। ये परसेप्शन बना हुआ है वकील के बारे में। कैसे दूर होगा? तो वो जस्टिस के जरिए से। जस्टिस के जरिए जी। उसका मेरी तरफ मत आओ, वो मेरे कंधे पे हाथ रख के बुला रहा है। क्या नाम है आपका? ऋषि। ऋषि जी। आप भी कुछ अपनी राय बताइए वकील साहब। नहीं सर, I deserve my comments. You deserve, अरे वाह क्या बात। नहीं यही बोल रहा था कि सच बोलेंगे तो कमाएंगे क्या, देने वाले तो झूठ बोलने वाले ही आएंगे। और इसका भी कथन सही था सर कि एक मयान में 2 तलवारें आ जाएंगी और पहली पे ज्यादा धार होगा तो दिक्कत तो होगी ही, दूसरे को वकालत से धार बढ़ता है। अगर जैसे बात करें तो अगर हमारा सोसाइटी, लेट्स बी रियल, हमारा सोसाइटी ये बोलता है लेट्स बी रियल। व्हाट्स योर नेम यंग मैन? शाश्वत। शाश्वत। एंड यू आर फ्रॉम छपरा। छपरा से खड़े हो जाइए। हाँ। तो अगर देखा जाए सोसाइटी में तो एक कल्चर हो गया है सास एंड बहू वाला। सास वांट टू बी डोमिनेटिंग कि हाँ मैं तुमसे पहले आई हूँ, बट जो बहू वाला कल्चर है दे वर लाइक कि आई वांट कि जो बहू है वो मेरे से दब के रहे, अपनी आवाज़ ना उठाए। और अगर पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट वुमेन जो बोला जाता है, और ख़ास करके लॉयर जिसको पता है कि कानून कैसे चलता है, इक्वालिटी क्या है, तो ऑब्वियस है कि फिर उसके साथ से बनेगा नहीं, कॉन्फ्लिक्ट होगा ही। तो यही रीज़न है कि सोसाइटी जैसे आप क्या सोचते हैं? ये तो कन्वेंशनल विजडम है। हाँ, मैं क्या सोचता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है और भी ऑन कैमरा थोड़ा सा अच्छा, हमको वहाँ स्टेज पे बैठा के हैं सब ससुर ग्रिल कर रहे थे। डिपेंड करता है, अगर पसंद आ गया तो अच्छी बात है। क्या तुम में इतनी हिम्मत और समझदारी है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन के साथ रहने लायक हो? मेरे को स्ट्रॉन्ग नहीं, आई वांट, लेट मी बी क्लियर। हाँ, ये लोग नो क्या बोल रही लड़कियां? नहीं, आई हैव एन ओपिनियन ऑन दिस। आई वांट ए स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन सो दैट आई कैन बी डिपेंडेंट ऑन हर। मेरे को काम नहीं करना कोई, अगर किसी को है कि सी कैन बी ए स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन जो मेरा चला सकता है, आई एम वेरी हैप्पी विद इट। कैसा आदमी है यार? खुश रख ले। हाँ क्या? खुश रख ले। अच्छा ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे या यहाँ से आप प्लीज सेट, आपको एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन जो NLU में ही पढ़ती है, वो आपके इन तमाम बयानबाजियों के बावजूद आपसे प्यार कर रहे हैं, आपको चुने, और वो ये भी कहे कि ठीक है ब्रो, ठीक है चलिए बड़ी बोल देते हैं, ठीक है, हम कोई नेता थोड़ी जो हमें अपनी गलती सुधारने या माफी मांगने में दिक्कत हो जी। तो अगर वो बोले कि ठीक है बड़ी, मैं लॉ फर्म चलाती हूँ, तुम घर चलाओ,
यू आर ओके विद इट? तुमको लॉन्ड्री करना, घर की साफ सफाई करना, खाना बनाना, बेड सेट करना, बच्चों का होमवर्क करवाना, उनको भेजना, रिश्तेदारों के साथ सारे सोशल नेटवर्क रखना, उनके सारे बिचिंग नहीं होती है। ये होती तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है जिसके तुम उदाहरण पेश कर रहे हो, ठीक है। जब दो लड़के आपस में लपर लपर बातें कर रहे होते तब उसके लिए क्या टर्म होता है? उसके लिए भी बिचिंग होता है। क्यों? डॉगिंग होना चाहिए वैसे। हाँ, पर चूंकि भाषा मर्दों ने गढ़ी है तो वो बिचिंग बोल सकते हैं। बहुत प्रॉब्लम है गुरु। अभी है, तुम पहले इस लायक बनोगे स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन तुम्हें चुने। यही तो दिक्कत है ना। वेरी गुड पॉइंट। नहीं, वेरी गुड पॉइंट। तो लेट मी बी, आप बताइए, यही खान सर का एक स्लैंग है कि एक लड़का सक्सेसफुल होता है तो एक कम पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर लेगा। बट जस्ट इमेजिन यहाँ कोई सोसाइटी में आप किसी से भी पूछ लीजिए, इफ सी इज दैट मच इंडिपेंडेंट, वो नहीं प्रेफर करेगी कि उसका हस्बैंड उससे नीचे। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हम करेंगे, आप उस लायक बनो। हाँ, उतनी समझदारी रख के तो दिखाओ कि हाँ मैं समझदारी आनी भी तो चाहिए। उतनी समझदारी आनी भी तो चाहिए। वो ये कह रहे हैं, देखो ऐसा है, टीचर क्या बोलते हैं, गाइस एक सेकंड, आई एम कमिंग टू यू। टीचर क्या बोलते हैं कि क्या बोले कि तुम जब नौकरी कर लेते हो तो कम पढ़ी लड़की से शादी कर लेते हो। क्या कोई तुम्हारी कनपट्टी पे बंदूक लगा करवाता है? दहेज तुम मांगो, अपनी बिरादरी में लड़की तुम खोजो, दहेज तुम मांगो, ससुराल में टेढ़े होकर तुम चलो, ऐंठ तुम दिखाओ दामादी की, और उसके बाद तुमको, आपने ये कहा कि हमको पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए। अगर इस देश के नौजवान ये कहने लगे हैं कि साहब ये दहेज वहेज फालतू चीज़ है और ये गिफ्ट और संकल्प और रिश्तेदारी को दिखाना पड़ता है, ये सब आप लोग स्टैंड लीजिए तो कमाल है यार। सर पूरा पॉलिटिकल होते हैं। अरे नहीं, ये भी पॉलिटिकल है, दिस इज वेरी मच पॉलिटिकल। अरे रुकिए, ये भी बिहार का पॉलिटिक्स है कि बिहार का लड़का उसका जेंडर सेंसिबिलिटी कैसा है, ये भी पॉलिटिक्स है सर। एक सेकंड जी। I would like to क्या नाम है आपका? साधना शर्मा। साधना, आप कहाँ से हैं? नालंदा। नालंदा से। म्यूट कोड शुरू हो गया है। I would like to reply to his question. He said कि a woman always wants someone who is like superior to him in every term, in economic factor, every factor. So the thing is कि it's about resources. That woman, not every woman has the same kind of resources compared to the man of her house. आप आराम से अपना आर्गुमेंट बिल्ड करिए। बिल्कुल आराम से। हाँ। Okay, so in that question, in his question, that woman didn't have the same kind of resources. कहाँ चले? मम्मी ने मना किया है, बहू नहीं लानी है। कहाँ जा रहे हो? So, इसकी बात ये है कि रिसोर्सेज नहीं मिलते, महिलाओं को उतने रिसोर्सेज नहीं मिलते कि वो वहां तक जा सके। तुम्हें मिले कि हाँ तुम चूज करो कि किस ढंग की महिला तुम चूज करोगे। क्यों? क्योंकि तुम इतने पढ़े लिखे हो, क्योंकि तुम्हारे पास रिसोर्सेज थे। वैसे एजेंसी भी है, एजेंसीज भी है तुम्हारे पास। पढ़ते होंगे लॉ में, एजेंसी किसके पास है, और कन्वेंशनली लैंड की होल्डिंग किसके पास आ रही है, विरासत में चीजें किसे मिल रही हैं। अगर महिलाओं को भी वो सेम चीज मिलेगी बचपन से तो वो भी वहीं तक जाएंगी, एंड देन शी विल डिसाइड कि उसको कहाँ जाना है। तो इट्स अबाउट रिसोर्सेज, इट्स नॉट अबाउट कि कौन कहाँ से। चलिए, हाँ जी भाई, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक ऐसा विषय शुरू किया जिसपे इतना लोगों के मत आ रहे हैं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर लव लाइफ इन द कैंपस। माइक बढ़ा दीजिए। क्या नाम है आपका? राखी, and I'm from राखी। राखी कहाँ की रहने वाली है? यहीं की, पटना की। देखिए मेरी ये दरख्वास्त है आप लोगों से, गुजारिश है साहब, कि अगर हिंदी में बोलें तो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा, है ना। पर अगर किसी को हिंदी नहीं आती ठीक से तो फिर आप अंग्रेजी भी बोल सकते हैं या कोई दूसरी भारतीय भाषा भी। So as he was saying, the very respectful। कहाँ की रहने वाली हैं आप? पटना की ही। अरे महाराज, तो फिर हिंदी में बोलिए ना। सर जैसा कि वो इंसान बोल रहे थे, मेरे काबिल साथी। देखो वो तुम्हें काबिल साथी भी नहीं बोल रही है, ये इंसान। जूम इन करो इस इंसान में। हाँ जी बताइए राखी। जैसा कि वो हमारे काबिल साथी बोल रहे थे कि अगर एक मैन पढ़ लेता है तो वो एक औरत को, वो जो पढ़ी लिखी नहीं है उससे भी वो शादी कर लेता है, बिकॉज वो उसके दिमाग में ये चल रहा है कि मेरे पास
उस औरत के पास शायद एजुकेशन नहीं है, लेकिन उसके पास मे बी सुंदरता हो, मे बी वो मेरे परिवार में डॉसाइल हो, मेरे परिवार के जो कन्वेंशंस है उसको सस्टेन कर पाए। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट एक्चुअली लुकिंग फॉर कि एजुकेशन उसके पास हो कि नहीं हो, ये उनका व्यू है कि वो देख रहे हैं कि अगर एजुकेशन सिर्फ नहीं होगा, मैं तो इतना बड़ा सैंट हूँ, मैं तो इतना बड़ा वो हूँ, साधु हूँ, मैं तो इतना बड़ा काइंड पर्सन हूँ कि मैं इस पेडिस्टल पे खुद को रख रहा हूँ। और ये औरत है, सिर्फ वो पढ़ी लिखी नहीं है। सेवियर सिंड्रोम। हाँ, लाइक व्हाइट मैन सिंड्रोम, तो लाइक अ मैन सिंड्रोम कि मैन सिंड्रोम। यस, व्हाटएवर द मैन सिंड्रोम इज दैट, कि मैं, हाँ, कि वो ये रखना चाह रहे हैं, लेकिन वो इस जो उनका जो ये प्रेमाइस है वो भी बहुत ज्यादा बायस। अगर आप देखो तो वो सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि वॉइड वुमेन को ले रहे हैं। एक उनको भी जरा माइक दिया। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आप? पूरी बात सुनते हैं। हाँ जी, नहीं, आई वाज एक्चुअली एडिंग ऑन टू दैट कि उनका जो बिल्कुल, अरे दलीलें तो सुन लीजिए। सो उनका जो ये प्रेमाइस था कि ही वाज लुकिंग फॉर अ गर्ल जो कि पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन उसमें भी बहुत सारे क्राइटेरियाज देखते हैं कि लड़की सुंदर हो, लड़की मेरे परिवार में एज ही वाज सेइंग कि सास से इन कनेक्शन में हो, उनका कनेक्शन अच्छा हो, समझती हो, मे बी दिस प्रोक्रिएशन वाला थिंग को कंपैटिबल हो। तो उनका जो ये सिर्फ जो कथन है कि जो लड़की पढ़ी नहीं हो तो एक लोअर पेडिस्टल पे तो मैं शादी कर रहा हूँ, ये टोटली फॉल्स है। चलिए सद्दाम साहब। हाँ, मैं मगध इंस्टीट्यूट गया तो वहाँ मुझे कुमार सानू मिले। आज सद्दाम हुसैन जी। एक्चुअली सर मैं चंपारण से हूँ और एक सेकंड सद्दाम साहब, एक सेकंड। क्या नाम है दोस्त आपका? नवनीत कुमार। नवनीत, कहाँ के रहने वाले हैं? पटना से हैं। सद्दाम हुसैन का अफगानिस्तान से क्या कनेक्शन है? पहले तो मेरे को ये चेक कराओ कि ये क्लैट का पेपर कौन बना रहा है। ये सर क्लैट नहीं किया है सर। इनको माइक दीजिए जरा। एक्चुअली अरे एक सेकंड। हाँ सर, मेरा इसका चलता रहता है। तुम्हारा इसका तो चलता रहता है, पर फैक्चुअली तो दुरुस्त रहो। सद्दाम हुसैन का अफगानिस्तान से क्या ताल्लुक है? अभी वहाँ पे कुछ चल रहा है इसीलिए। सीरिया, वो तो मर चुके ना। सीरिया में थे। सीरिया में थे? ये भी पता नहीं, इराक के थे। ये अच्छा, वो भाई अफगानिस्तान से जमकर बोला, वो तो सीरिया में थे और मर चुके। सर एक्चुअली मैं सबसे पहले अपने फ्रेंड को ये एडवाइस दूंगा। अरे आ रहा हूँ। सद्दाम हुसैन इराक के नेता थे, राष्ट्रपति थे या तानाशाह थे, है ना? उनकी बाथ पार्टी थी, है ना? और जब जॉर्ज बुश के दौरान वहाँ पे हमला होता है, फिर वो, और उनके बाय द वे आप लोग चूंकि लॉ के स्टूडेंट हैं, तो सद्दाम हुसैन का जब ट्रायल होता है और फाइनली जजमेंट पढ़ा जाता है, खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, वो बहुत दिलचस्प क्लिप है, वो ज़रूर देखिएगा आप कि वो उस समय क्या बोल रहे हैं जजमेंट के बारे में, जजेस के बारे में। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रीड। ठीक है दोस्त। दूसरी चीज़, सब लोग हंस लिए, कोई बात नहीं, आपको नहीं पता कि सद्दाम हुसैन अफगानिस्तान या सीरिया के, पर अब आगे से थोड़ा सा अपन वी ऑल लर्न, हम सबसे गलतियां होती हैं, हम सब सीखते हैं, तो इससे हताश नहीं होना है ना। तुमको सद्दाम की बुराई करनी छोड़नी है, ठीक है? कह रहा हम होते भी नहीं हताश। तो तुम क्या अफगानिस्तान का ही बताते रहोगे? हाँ? दोस्त है तुम्हारा? जी एक्चुअली मैं अपने दोस्त को काफी बार बोला हूँ कि एटलीस्ट थोड़ा हिस्ट्री भी पढ़ लिया करो, ताकि तुमको कुछ ऐसे आइडिया लग जाए। तो मैं सर ये कहना चाहूँगा कि जैसे उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि लड़कियों को, मतलब एडवोकेट जो लड़की है उससे शादी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जुबान ज़्यादा चलाते हैं, तो मैं इस सोच के लिए ये कहूँगा कि सर ये ऐसा सोच है ना कि सिर्फ एडवोकेट से नहीं, ये हमारे समाज में इतने मतलब इतने कमज़ोर मानसिकता के लोग हैं कि वो मजबूत लड़कियों को करना ही नहीं चाहते हैं, लड़कियों को वो आगे बढ़ाना नहीं चाहते। और अगर हमारी आबादी में 50% लड़कियों को अगर हम इस तरह पीछे रख देंगे तो ये सबसे बड़ा कारण है हमारे पिछड़ेपन का। और हम और इनजस्टिस भी है, और इनजस्टिस तो है सर, प्लस सोसाइटी में हम
अपने आप को मतलब अपनी फैमिली से ही शुरू करते हैं कि हम अपने बहन को हम आगे नहीं पढ़ने देंगे, हम उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं मैक्सिमम घर में। तो जब हम खुद ही अपनी बच्चियों को कमज़ोर करेंगे तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा सोसाइटी या हमारा स्टेट आगे बढ़े या जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड लेट मी टेल यू दिस इज समथिंग पर्सनल बट आई वुड लव टू शेयर विद यू ऑल। आई एम मैरिड टू अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन एंड लाइफ इज ब्यूटिफुल। हाँ, यहाँ पे कौन बोला जाए जी? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मयूरी हंसदा है। सर आप कहाँ से हैं? सर हम भागलपुर तरफ से हैं। हाँ सर, दो चीज़ हम सुने हैं कि लॉ स्टूडेंट्स और लॉयर्स जो है कि कानून की पढ़ाई तो करते हैं पर उसको तोड़ते भी हैं, और दूसरा ये भी सुने हैं कि अच्छा तुमने लॉ कर लिया तो तुम्हारे लिए जॉब मिलना तो बहुत आसान है। ये चीज़ भी हम बहुत सुने हैं। और क्या क्या आप लोगों ने स्टीरियोटाइप सुने अपने प्रोफेशन के बारे में? जी सर, हमारे साथी ने आपसे कहा था कि कोई भी शैक्षिक लड़का होगा वो अपनी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात किसी गैर शिक्षित लड़की से विवाह नहीं करना चाहेगा। तो हम उस पर कहना चाहते हैं कि जो गैर शिक्षित महिला होगी उसे कम से कम रोटियां पकाना तो आता है, उसको कील ठोकने को कह दें, वो उसमें भी हैंड्स अप क्लास ढूंढेगा लड़का, भले वो जितना ही शिक्षित हो। ओके ठीक है जी। सर एक मैं एनएलयूज़ का बताना चाहती हूँ कि जैसे द हेफ्टी अमाउंट जो पे किया जाता है एनएलयूज़ में, आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ दीज लॉ कॉलेजेस पीपल हैव अ माइंडसेट कि यहाँ से निकल के एटलीस्ट वी टेक आउट दैट अमाउंट। तो कॉर्पोरेट माइंडसेट बहुत ज़्यादा हो जाता है लॉयर्स का। इतना इन्वेस्टमेंट किया है, रिटर्न जी। I think if a government or someone from the center is watching it, हिंदी में ही बोलते हैं, प्लीज रिसर्च में फंडिंग कीजिए आप। या ये बहुत अंडर फंडेड, बहुत ही ग्रॉसली अंडर फंडेड है, आप प्लीज यहाँ फंडिंग कीजिए। दैट इज वन। क्या नाम है आपका? वर्तिका कश्यप। कहाँ से हैं आप? पटना। पटना से हैं। ये वर्तिका कश्यप का और पूरे एनएलयू पटना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और कानून मंत्री किरण रिजिजू, अरे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, स्टेट द्वारा गवर्न है, स्टेट एक्ट द्वारा। तो मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बाकी 14 नवंबर को तय होगा कि उसके बाद आगे क्या है। इसीलिए मैं आप लोगों से थोड़ी देर पहले कह रहा था कि लैब, लाइब्रेरी एंड प्लेग्राउंड, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने बेस्ट माइंड्स को रिसोर्सेज नहीं देंगे तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे। सो आई एम विद यू। थैंक यू सर। जी हाँ, थोड़ा एक एक करके था स्टीरियोटाइप्स। हाँ सर, तो मेरा नाम कुमार हो गया सर, मैं भी यहीं पटना से हूँ। तो सर दो स्टीरियोटाइप जो लॉयर्स के बारे में सुनने को मिला है सर, मेरे निजी जीवन से ही जुड़ा हुआ है सर। मैं एक बार लबासना में इंटर्नशिप करने के लिए गया था, तो वहीं पे एक ऑफिसर इन ट्रेनी थे, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि ये लॉयर्स ऐसे क्यों होते कि पैसा ले लेते और काम नहीं करता। हाँ पैसा ले लेते और ये सुना है आप लोगों ने, पैसा ले लेते और काम नहीं करते हैं। और सर दूसरा ये था कि जो मुझे मेरे स्कूल से ही सर सुनने को मिला था, तो वहाँ पे ये हुआ था कि जब मैं अपने गुरुजी से वहाँ पे मिलने गया था तो उन्होंने मुझसे 12th के बाद पूछा कि क्या कर रहे हो। तो सर जब मैंने उन्हें बताया कि लॉ कर रहे हैं तो उन्होंने ये कहा लगता और कुछ हो नहीं पाया तब जाकर के लॉ कर रहे हो। कुछ नहीं करता वो लॉ। क्या? जो कुछ नहीं करता है वो लॉ। हमारे पैसे के लिए भी यही बोल दिया जाता है। इनकी बात हकीकत से जुदा नहीं है। एक्चुअली ऐसा होता है, कई बार आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाएंगे देखेंगे कि पैसा लेते हैं, काम नहीं करते हैं। तो वो तो सरकारें भी टोल फी लेती हैं, लेकिन आप देखिए हाईवेज की क्या स्थिति। क्या बिल्कुल, क्या नाम है आपका? शशांक नाम हुआ। शशांक, बिल्कुल सही बात कर रहे भाई, सरकारें भी टोल का पैसा लेती हैं, सड़कें ठीक नहीं रखती हैं, तो हमारे नाम पे क्यों बिल फट रहा है? एक और बड़ा स्टीरियोटाइप सा कोट है सर, फास्ट वुमेन एंड स्लो हॉर्सेस रूइन लाइव्स। तो ये स्टीरियोटाइप है। ये स्टीरियोटाइप कोट है सर, जिसको चेंज करना काफी जरूरी है। हाँ देखिए, कुछ बड़े प्रगतिशील लड़के भी हैं आपके बीच। लड़का तो वो भी अच्छा है, जोश जोश में बोल गया प्रैक्टिकल चीजें समझाने के चक्कर में। पीकी ब्लाइंडर्स एक शो है, उसका वो है कोट है। वो हम चाह रहे थे कि ये खुद ही कोट करें। साइटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। माँ साहब ने पढ़ाया कि नहीं? सर बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देती है, लोन नहीं देती है, और सर फिर उसके बाद जब भी आप कहीं पे भी सुन ले कि आप लॉयर, हमारा दुख खत्म ही नहीं हो रहा। वोट जाके टॉयलेट होना होता है, बस ये भी हो जाता है। देखिए सर, जितना स्टीरियोटाइप हो जो भी हो कि लॉयर्स काम नहीं करते, ये नहीं करते, मैं तो आया हूँ पूरे पैशन के साथ, मन बना के कि काबिलियत जो हासिल करूंगा कि आपके चैनल पे आऊंगा इंटरव्यू देने जब आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये उस कोने में क्या हो रहा है, मेरी बड़ी दिलचस्पी है जानने में। क्या पेपर तो लीक नहीं हो रहा है ना? पेपर दे के आ रहे हो किस चीज का? अच्छा फैमिली का पेपर था। लाओ पर्चा दिखाओ जरा।
कौन सी है? चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, BA LLB ऑनर्स, फैमिली लॉ। बढ़िया से लिख के आए हो। वो तो रिजल्ट बताएगा। हाँ, रहमान एग्जीक्यूटेड अ वसीयत इन फेवर ऑफ हिज फ्रेंड्स अनबॉर्न चाइल्ड डिक्लेयरिंग आई बिक्यूट 5 लाख रुपए पहले बच्चे को जो टू माई फ्रेंड असलम आफ्टर माई डेथ। रहमान अक्टूबर 2023 में मर गया। असलम की बीवी ने बर्थ दिया सितंबर 2024 में। रहमान का एस्टेट तब तक डिवाइड हो चुका है उसके वारिसों के बीच। वारिस कह रहे हैं कि वसीयत इनवैलिड है, बेनिफिशियरी तब पैदा ही नहीं हुआ था। अब बताइए रहमान की वसीयत सुन्नी और शिया लॉ के मुताबिक वैलिड है कि नहीं है? बताओ बताओ। नहीं होगा भाई, एक लाइन का जवाब है। लिख के है ना पेपर में। हाँ, क्या? वही तो बता दो यार। सर शिया में 10 महीने का वो होता है, टाइम पीरियड होता है, विदिन उसमें 6 महीने तो वो टाइम निकल चुका है। सॉरी रहमान। अरे भाई, वो उनकी मर्जी भी थी ना भाई, लॉ अपनी जगह है, लेकिन मॉरलिटी की इसीलिए बात हो रही है कि रहमान क्या चाहते थे। बढ़िया। तो और क्या सुन के आए हो वकीलों के बारे में? सवाल सुना था आपने? सुना था सवाल सर, लेकिन मुझे कुछ और कहना है इस पर। हाँ, कहो ना सर। मैं आपको सिर्फ 5 साल से जान रहा हूँ। आप मुझे नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको 5 साल से जान रहा हूँ। ओके। मैंने आपको देखते हुए बढ़ा है ड्यूरिंग द लॉकडाउन से अभी तक। मैं आपका फैन हूँ सर, बहुत बड़ा। थैंक यू भाई, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच। चलिए साहब, अब ये एक मोटा माटी कोई और आपको लग रहा है कि बड़ा जबरदस्त स्टीरियोटाइप है साहब, वो तो बताना ही चाहिए। हाँ, आ रहे। हाँ, अरे आ रहे हैं। हाँ, बोलिए। जो बताए जा चुके हैं उससे इतर। मेरा नाम स्नेहा जायसवाल है। मैं मुजफ्फरपुर से। जब मेरा एडमिशन हो रहा था, मैंने मम को फ़ोन करा था फ़ी पेमेंट के लिए। मम मुझसे बार बार पूछ रही थी इसके बाद करना क्या है, मतलब लॉ के बाद क्या करना है, मतलब क्या ऑक्यूपेशन करना है, लिटिगेशन करना है, जॉब करना है, क्या करना है, कॉर्पोरेट में ही जाना है ना। तो मैं मम से बोलती हाँ मम्मी कर लूँगी, मैं कॉर्पोरेट में ही जाऊँगी, नहीं तो सरकारी जॉब कर लूँगी, ठीक है। क्योंकि मम्मी का कहना है कि लॉयर बनूँगी तो मेरे क्रिमिनल केसेस लूँगी, मतलब ऐसा सोचता है घर पे मेरे, ठीक है। मतलब लोकेलिटी में भी ऐसा ही सोचते हैं लोग, क्योंकि मैं ज़्यादा बहुत बड़ी जगह से नहीं हूँ। तो मम्मी कहती है दुश्मन हो जाएंगे, गोली वोली मरवा देंगे मुझे। अच्छा, ये भी आपको सुनने को मिलता है साहब, फौजदारी के वकील बनोगे तो दुश्मनियां हो जाएंगी। काफी मुंडियां हिल रही हैं इस पे। जी, आप कुछ जोड़ना चाह रही थी? ये बात हो गई है कुछ नया? सर, इसी से रिलेटेड ही कुछ है। बोलिए। मेरा नाम स्वाति है। तो मैंने अपने ही घर में अपने एक वरिष्ठ रिश्तेदार से ये बात सुनी थी। वरिष्ठ रिश्तेदार? मैंने वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ पदाधिकारी सुना है। हमारे वरिष्ठ रिश्तेदार, बढ़िया टर्म है ये, इसको इस्तेमाल करेंगे गुरु। हाँ, तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड आर्ट्स का रहा है, तो उस समय तो खैर ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बट नोशन है कि क्या ही पढ़ते होगे इंग्लिश में, ग्रामर पढ़ते होगे। तो हमने कहा हाँ जी ग्रामर ही पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्हें पता चला कि मुझे LLB में एडमिशन लेना है, तो उनसे मैंने एक लाइन सुनी थी कि ई का कर बुई तो घर फोड़वा वाला काम बा। जहाँ वकील बैठते हैं लोग, उसके जहाँ जिस बिरादरी में बैठक में कोई वकील बैठता है, तो वहाँ के लोग ये कहते हैं कि ये घर फोड़वा आ गया है, इसका काम घर फोड़ना है, दूसरों के बिल्कुल सही बात नहीं है, घर तोड़ने का काम इनका। तो ये इलॉजिकल सी बात है। माइक थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। थैंक यू। परफ्यूम बड़ा है। मेरा परफ्यूम बहुत अच्छा है, थैंक यू। यू वांट टू नो द ब्रांड? कौन सा है? सर अमीर आदमी है। अरे सच में जाना चाहते हो? अरे यार, तुम बड़े वकील बनोगे, तुम इससे भी महंगे महंगे परफ्यूम खरीदोगे। बाद में बताते हैं। हाँ, अच्छा, हाँ सब लगा लेंगे फिर आप बात। नहीं सब लगा लें, वो तो इजीली अवेलेबल है। अजमल का अतर आता है, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड प्लीज आ रहा, ठीक है। तो एक मोटा माटी बात हो गई है कि वकीलों को लेके स्टीरियोटाइप्स क्या है। अब हम दूसरे क्वेश्चन तरफ आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लिमिटेशन भी है। हाँ, अब मैं आऊँगा ना। दूसरा सवाल ये है कि आप में से ज़्यादातर लोग बिहार से हैं। बिहार की सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं? ठीक है, एक सेकंड। तो बिहार की सबसे बड़ी समस्याओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। हाँ, बताइए क्या है सबसे बड़ी समस्या? जी,
सर ऐसी समस्याएं तो बहुत है। एक से शुरू करिए ताकि डिस्कशन खुले। सर सबसे पहले तो एक समस्या बताइए। रोड, ट्रांसपोर्टेशन। कंकरबाग सबसे बड़ा इलाका माना जाता है एशिया का। बारिश होते ही वो कब गंगा नदी में बदल जाता है किसी को पता नहीं चलता। नीतीश कुमार तो बड़े बड़े दावे करते हैं सुशासन के। 400 करोड़ का घपला हुआ है सर कंकरबाग के इलाके में कि नाला बनाया गया है, रोड बनाया जाता है, नाला बनाया जाता है, रोड बनने के बाद नाला बनाया जाता है, पूरा रोड कोर के। अभी मेट्रो के कारण रोड हटा दिया गया है, तो लोग आपस में चढ़ के एक दूसरे को मार पीट के एक्सीडेंट करके निकल जाते हैं। सबसे बड़ा मसला है भ्रष्टाचार। नहीं, पहले इस पे सड़क पे बात करें तो थोड़ा टॉपिक वाइज चले ना। आप में से कितने लोगों को लगता है कि बिहार में ट्रांसपोर्टेशन, थोड़ा आगे आ जाओ नौजवान, कोना पकड़े हो, बढ़िया फैमिली पेपर देके आओ फटाक से। जी बताइए, नाम क्या है आपका? मनीषी श्रीवास्तव। मैं पकड़ूं? हाँ। हमको लगता है कि यहाँ पे हेलमेट के अलावा और कोई रूल फॉलो नहीं होता है, सब चीज़ सिस्टम के बेसिस पे होता है। तो जब तक सीट बेल्ट और हेलमेट है उसके अलावा मेरे को नहीं लगता कोई भी लोग प्रॉपर्ली फॉलो होता है। ट्रैफिक सिविक सेंस का अभाव है। सिविक सेंस में बहुत प्रॉब्लम है ना। कानून जहाँ फॉलो कर रहे हैं खौफ से कर रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सिस्टम के अकॉर्डिंग। जी मुझे लगता है कि ये सिविक सेंस की हम हमेशा बात करते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बात होती है कि बिहार में लोगों को सिविक सेंस नहीं है। तो मैं एक ऑथर को सुन रहा था तो उन्होंने कहा था कि एम्पैथी जो एक ऐसी चीज़ है, अगर हमारे अंदर डेवलप हो तो मुझे लगता है उस एम्पैथी के कारण हम सिविक सेंस अपने अंदर डेवलप कर पाएंगे। तो वो एम्पैथी जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी कि सामने वाले को मेरे हॉर्न बजाने से प्रॉब्लम होगी, उसके कान में दर्द होगा, तो तब तक हमारे अंदर वो सिविक सेंस नहीं आ सकता। तो ये हमारी अपनी जिम्मेदारी होगी। हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है, इंस्टीट्यूशंस की, स्कूलों की, कॉलेजेस की, और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी भी जिम्मेदारी। तो एक तो और किसी को सड़क के बारे में कुछ बोलना है या कोई भी एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? जी मैं पकड़ा। जी सर, मैं हूँ रहने वाली यूपी की, बट मेरे एंसेस्ट्रल रूट्स बिहार के हैं। तो मुझे यूपी और बिहार में जो सबसे मेजर डिफरेंस दिखता है रोड में, भले यहाँ पर हाईवेज बन गए हैं बट जो शहर के अंदर की ये सड़कें हैं वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स की बहुत कमी है, जो कि बहुत मेजर इशू बन जाता है सेफ्टी के लिए। और दूसरा, जैसे मेरे कलीग ने सही बताया कि यहाँ पर पानी, दो सड़क है, ड्रेनेज की बहुत दिक्कत है। तो वो शहर में। जी सर, लोग कह रहे हैं कि रोड खराब है, जो भी है। हम लोग बिहार के हैं, हम लोगों ने देखा है कि अगर हमें सिवान जाना होता, तो मेरा घर सिवान है, अगर हमें पटना से सिवान जाना है तो 6 घंटे कहीं नहीं गए। यहाँ से गया जाना है 6 घंटे कहीं नहीं गए। आज आप जाइए 3 घंटे लगते हैं गया जाने में। हाईवेज हैं, नो डाउट हाईवेज हैं, लेकिन जो सब्सिडरी रोड्स हैं, जो छोटे रोड्स हैं, उन पे बोल रहे हैं कि हाईवेज अच्छे हैं, लेकिन शहर के अंदर की सड़कों पे, शहर के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम नमामि गंगे प्रोजेक्ट के माध्यम से सही होना था, वो आज तक कभी सही नहीं हुआ। जी 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 सर, आप अगर दिल्ली से बिहार आते हैं तो आगरा और लखनऊ, फिर यमुना एक्सप्रेस, पूर्वांचल, आपको पता नहीं चलता कब आ गए, और बक्सर एंटर करते हो रियलाइज का बिहार आ चुके हो। यू विल फील कि हाँ, बिहार आ चुका है। जी सर, बेसिकली मैं सीतामढ़ी का रहने वाला हूँ, और जहाँ तक सड़क की बात है, सड़क के आउटर साइड जितने भी हाईवे वो बहुत अच्छा है, बट जो कनेक्टिविटी है अंदर की, लैक ऑफ विजन ये रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि सड़कें हमारी चल तो रही हैं, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी को देखते हुए और बढ़ती नीड्स को देखते हुए आने वाले 10 सालों में ये मतलब। जी हाँ बोलिए। जैसे कि वो बता रही थी कि हेलमेट और सीट बेल्ट के अलावा कोई और कानून फॉलो नहीं किया जाता है। जैसे कि यहाँ से जीपीयू तक अगर जाएंगे तो बीच में जो बैरिकेड है, ठीक है, जो कि मतलब थोड़ा दूरी बढ़ा देता है ट्रैवल करने के लिए, तो लोग अपनी मनमानी क्या करते हैं कि बैरिकेड हाइड कर देते हैं। ठीक है, तो एक ये ट्रांसपोर्टेशन की बात हुई, नमामि गंगे के इश्यूज बताए लोगों ने, भ्रष्टाचार, हाँ, बेरोजगारी पे भी आएंगे। हाँ बोलिए। तो मेजर इशू आई फील कि माइग्रेशन है बिहार का। माइग्रेशन, जी वेलकम टू। सर, यहाँ के लोग मैक्सिमम आफ्टर 12th they want to switch to other states। अगर वो इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं या मेडिकल की करना चाहते हैं तो वो या तो एलएन जाएंगे, कोटा फैक्ट्री है वहाँ पे। बिहार का आई फील सबसे मेजर जो बैकलैश है वो एजुकेशन है। यहाँ का क्वालिटी बहुत बिलो एवरेज है एज कम्पेयर टू नेशनल लेवल सर। तो और स्पेशली द गवर्नमेंट स्कूल सर, वहाँ पे टीचर्स दे आर नॉट वेल क्वालिफाइड, ड्यू टू विच जो बच्चे हैं वो या तो जो कमज़ोर बैकग्राउंड के वो माइग्रेट ही कर जाते हैं। गरीब खानदान के बच्चे जाते हैं मजदूरी करने के लिए। सर मुझे लगता है माइग्रेशन इज़ द मेजर इशू ऑफ बिहार, और इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। जी, माइग्रेशन पे कोई बोलना चाहेगा? माइग्रेशन, हाँ 3 इशू है लेकिन अलग। हाँ बोलिए आप। माइग्रेशन भी है उसमें से एक। सर पहली बात रोजगार की कमी। अरे भाई, आप सब लोग चाहते हैं कि जब आप लोग बोलें, आप चाहते हैं कि जब आप बोलें तब लोग सुने, तो इसका रिवर्स भी तो है ना कि जब और कोई बोल रहा है तब आप लोग सुन लें। जी सर, 3 इशू है।
पहला है रोज़गार की कमी, और दूसरा है उसके कारण पलायन, और तीसरा ये जो फ्रीबीज बांटे जा रहे हैं उसके कारण जो सरकार पे कर्ज चढ़ रहा है। अब इसके अगली जो सरकार आएगी, बाय चांस कोई और सरकार आए, हो सकता है, अब वो कैसे इसको हैंडल करेगी। मान लीजिए हम लोग में से आज के बाद कोई जाए पॉलिटिक्स में 10 साल बाद, 15 साल बाद, कर्जा तो वो उन लोगों का है जो हम लोगों को संभालना फिस्कल प्रूडेंस नहीं दिखाया जा रहा है, फ्रीबीज के जरिए एक्सचेकर पे बोझ बढ़ रहा है। जी, यही 3 पॉइंट है मेरा। अरे आएंगे ना किस एक तो हम इस एल्गो में ना पड़े, बड़ा मुद्दा उन्होंने अपनी राय की, आप अपनी रखिएगा। अब उनको लग रहा है कि अगर फ्रीबीज मुद्दा है तो वो अपनी बात कहेंगे ना। जी, तो इन्होंने कहा करप्शन एक बड़ा मसला है। माइग्रेशन का इशू मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इसलिए भी क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्रीज़ नहीं है, जैसे आपने मेंशन किया था। जैसे हमारे यहाँ मखाना 90% जो मखाना 90% आई गेस इट इज़ प्रोड्यूस इन बिहार, लेकिन यहाँ पे कम फैक्ट्रीज़ नहीं है जो उसको प्रोसेस करे। अगर फैक्ट्रीज़ होंगी तो प्रोसेस होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और हम वो खुद से बेच पाएंगे, यहाँ के लोग उस संपन्न हो पाएंगे। तो वो फैक्ट्रीज़ वगैरह डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, लेकिन वो ले नहीं पाती है, इसलिए माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। लोग बेंगलोर जाते हैं, कश्मीर जाते हैं और हाँ सर, ये जो शराबबंदी जो भी चलता आ रहा है उसके कारण जो क्राइम संगठित हो गया है, काफ़ी कम उम्र के बच्चे भी शराब बेचने के प्रति ज़्यादा है क्योंकि उसमें इनकम उन लोगों को दिखता है। मैंने अपने आंखों से देखा और मैंने विटनेस भी किया कि कुछ बच्चे हैं जो कि मेरे से काफ़ी छोटे हैं, बट वो शराब बेच के पैसा कमाना ज़्यादा बेटर एक सोर्स समझते हैं रादर दैन कि वो पढ़े लिखे और फिर स्कूल जाए। बहुत बच्चे को मैंने देखा, अपने गांव की बात कर रहा हूँ, स्कूल छोड़ दिया उन्होंने और कॉलेज की पढ़ाई ये सब सोचते भी नहीं है। वो सोचते हैं कि शराब एक सोर्स ऑफ इनकम है ही, तो हम आगे के लिए क्यों ट्राई करें। ये कहीं ना कहीं एक बना के रख दिया उन्होंने सिंडिकेट। शराबबंदी के चक्कर में सूखा नशा बहुत बढ़ चुका है आजकल। छोटे छोटे बच्चे यहाँ के उसके चपेट में आ रहे हैं। आपने फर्स्ट हैंड देखा है? हाँ, पढ़ा है। हाँ, तो और क्या है कि सरकार तो बोल रही है शराबबंदी है, शराबबंदी है, पर शराबबंदी है कहाँ? सूखा नशा चरम पे। हम लोग पहले पंजाब को बोलते थे उड़ता पंजाब, लेकिन ये अब उड़ता बिहार बन रहा है। शराबबंदी छोटे छोटे बच्चों को अपने चपेट में ले रही है। किस तरह के नशे होते हैं? क्या नाम है आपका? मनीषा श्री। मनीषा। हाँ, जैसे आजकल मैंने बहुत बच्चों को देखा है, टायर से पता नहीं वो कैसे नशे लेते हैं, ऐसे मतलब बंद के टायर से। मैंने 2 बच्चों को लड़ते हुए देखा है। बॉन्फिक्स को प्लास्टिक में डाल के वो लोग स्मेल करते हैं, वो खींचते हैं। मतलब 4-5 साल के बच्चे इसके चपेट में हैं, लेकिन सरकार इसके लिए कुछ नहीं करी है। वो बस बोल रही है शराबबंदी है, शराबबंदी है। ऐसा आप में से कितने लोगों को लगता है कि बिहार में शराबबंदी बनी रहनी चाहिए? नहीं बनी रहनी चाहिए। नहीं, अरे तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितने लोगों को लाल पसंद कर? नहीं पता। अरे मैं दूंगा ना दूसरे ऑप्शन। कितने लोगों को लगता है कि शराबबंदी बहुत अच्छा मूव है, बिहार में शराब नहीं बिकनी चाहिए? हाँ सर, नहीं बिकनी क्या चाहिए। है तुम्हारी दलील? सर गलती हो गई सर। अरे कोई बात नहीं, बताओ यार। हाँ सर, मेरे को लगता है कि बिहार जो है, क्यों बगल में यूपी में बिकती है, मध्य प्रदेश में बिकती है, काफी स्टेट्स में होता है। लाइक शराबबंदी से डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो फिर तो पूरे देश में बंद कर दो। पूरे देश में बंद कर देना चाहिए सर। तो फिर आप ये बताओ, नॉर्डिक कंट्रीज हैं जहाँ पे क्राइम रेट इतना कम है, वहाँ तो शराब मिलती है। शराब का इससे क्या संबंध? जिम्मेदारी के साथ पीने संबंध है। जिम्मेदारी के साथ सर है, बट मेरा पर्सनल व्यू है शराब बंद होना चाहिए। ठीक है। हाँ, बंद होनी चाहिए बिकॉज इलीगली भी सेल कर रहे हो तो ज्यादा जो बीच की पार्टीज हैं उनको ज्यादा इलीगली इनकम कहीं इफेक्टिव भी नहीं है। हाँ, सही कह रहे हैं इफेक्ट नहीं है इसका। अगर इलीगली परचेज कर रहे हो तो इंटरमीडिएट पार्टीज को इनकम मिल रही है, वो नहीं होनी चाहिए। अगर बंदी हट जाए तो वो हट जाएगी। क्या नाम है आपका? श्रेयांशी। श्रेयांशी, हाँ क्या सर, मतलब पहली बात तो इनको इसलिए शराबबंदी नहीं होनी चाहिए क्योंकि दलालों को फायदा हो रहा है उससे, जो इलीगली बेच रहे हैं। तो जब अगर वो खुल जाएगा, मतलब बेचना अलाउड होगा, तो टैक्स जाएगा, जिससे सड़कें ही ठीक होंगी, जिससे डेवलपमेंट हो सकता है। नुकसान राइट। तो मतलब अगर जो बंद हो, अभी भी बिक ही रही है, इससे अच्छा बेचो, लेकिन उसका कुछ अच्छा फायदा प्यार से बेचो मगर प्यार से। जी मैम, क्या नाम है आपका? वैष्णवी। हाँ बोलिए। आई फील लाइक शराबबंदी को हटा देना चाहिए क्योंकि ब्लैक में खरीदने में यू हैव टू पे एक्स्ट्रा मनी। क्या रेट चल रहा है? डिपेंड्स, इट वेरीज। क्या खरीदना क्या है? चल रहा है? वोडका का अलग है। की बियर खरीदनी हो तो क्या वो तो यहाँ बहुत मुश्किल से मिलती है। बात ये है, अच्छी दारू मिल भी नहीं रही है। अच्छी दारू नहीं मिल रही है। चीप मिल रही है। 1500 रुपए की मिल रही है। नहीं भाई, कहाँ 1500 में? हाँ, मतलब एक तो अच्छी नहीं मिल रही और महंगी मिल रही है। हाँ, मजा नहीं आ रहा। मजा नहीं आ रहा। आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस। थैंक यू।
ये वायरल होगा जी। शराबबंदी से एक्चुअली हमें रेवेन्यू लॉस तो हो रहा है, बट उससे एक और प्रॉब्लम ये है कि लोग देसी शराब अपने से बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे लोग मरते हैं। नकली शराब भी नकली शराब। तो शराबबंदी की बात हुई, कई लोगों ने कहा, हाँ मैं आ रहा हूँ, हाँ क्या क्या मिल जाती है? ठंडी नहीं मिलती है, जैसे बोल रहे हैं, ठंडी नहीं मिलती है। हाँ, बात दिक्कत मेन ये है, यहाँ पे कहेंगे बंद है, भयानक चिल्ड बियर नहीं मिल रही है। अब ये बात मेजर इशू ये है, बोलेंगे कि नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलता। 450, 350, आपका 5000 के नीचे नहीं आएगा। जितनी महंगी शराब है वो और महंगे। रेवेन्यू अगर ये बिहार को नुकसान हो रहा है, बिहार का रेवेन्यू जो है अगर पर एक सेकंड, पर एक जो ये पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट रहता है, देखो आधे लोग जा भी रहे हैं, एक सेकंड, ये जो पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट रहता है कि इसकी वजह से महिलाओं के प्रति हिंसा घटी है। हम आपसे पूछते हैं कि शराबबंदी सही है या गलत? गलत है। मेरा ये मानना है कि किसी भी किस्म का इस तरह का प्रोविजन इफेक्टिव नहीं है। पूछने की जरूरत ही नहीं। तो ये तो मेरा मानना है ना, मैं कोई ईश्वर थोड़ी हूँ जो मेरा कहा सब मान लें। जो स्टेट का रेवेन्यू जनरेशन है हाँ, वो खत्म हो जाता है। यहाँ पे बिजली महंगी है, यहाँ जमीन का रजिस्ट्री महंगा है, यूपी में सस्ता है, यहाँ क्यों है? क्योंकि रेवेन्यू का जनरेशन ही नहीं हो रहा है। अल्कोहल आपको जोड़ना चाहती है, एक्साइज रेवेन्यू है ही नहीं। अच्छा, डेलिबरेटली। अरे थोड़ा शराब के अलावा और भी कुछ बात कर लो। हाँ बोलिए। सर मैं बिहार के दरभंगा क्षेत्र से आता हूँ। हाँ, हम लोग यहाँ पे काफी मुद्दों की बात कर रहे हैं कि बिहार की क्या मुद्दे हैं अभी इस इलेक्शन में। हमारा जो मिथिला रीजन है सर, वो हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है। हाँ। बहुत बड़ा मुद्दा है सर हमारे क्षेत्र का कि कोसी हमारा हमेशा ओवरफ्लो जाता है। सरकारें आती हैं, सरकारें काफी वादे करती हैं, लोग राहत रिलीफ मिलती है, बट हमारे बाढ़ का सर कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकला है। राज्य सरकार केंद्र सरकार पे फेंकती है कि वहाँ पे नेपाल में बांध वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए सर वहाँ पे। मुझे जब मैंने विद्वानों से बात की तो दो अलग अलग जवाब मिले। कई लोगों ने कहा कि इतने जो तटबंध बना दिए गए हैं जिसकी वजह से आपने नदी को बांधने की कोशिश की है और उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। जो उनका एक रेगुलर कैचमेंट एरिया है उसको कवर किया जा रहा है। हाँ? द रीज़न इज कि अगर हम नेचुरल फ्लो को रोकेंगे रिवर को तो वहाँ पे सेडिमेंट्स जो है वो बढ़ते जाते हैं। इम्बैंकमेंट की वजह से वहाँ का नेचुरल फ्लोरा फ्यूचर ड्रिवन थोड़ा सा उसके कारण उस पूरी रीजन आज बिहार का हम लोग और दूसरे रीजन में बात करें, राजगीर हो गया, बाकी जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, वो एक पर्टिकुलर एरिया बैकवर्ड एरिया रह गया है सर। उस पे फोकस। हाँ, उसकी वजह से जितने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है ना, उस कि मैं सीतामढ़ी से हूँ, दरभंगा, ये सब में जो आम पब्लिक है उसको काफी ज्यादा समस्या सामने होती है। जी आप क्या कहना चाह रहे थे? सर नाम, हाँ सर मेरा नाम किशन कुमार हुआ। सर बिहार का एक मुख्य मुद्दा है शासन व्यवस्था का क्राइसिस। सर बिहार में सिस्टम है, लैक ऑफ गवर्नेंस। यस सर, बिहार में सिस्टम है पर सिस्टम चलती नहीं। पॉलिसीज बनती है लेकिन ग्राउंड तक आते आते या तो उससे करप्शन खा जाती है या ब्यूरोक्रेसी स्लो डाउन कर देती है। उदाहरण के तौर पे स्कूल बिल्डिंग बनी पर उसमें टीचर नहीं, हॉस्पिटल बना लेकिन डॉक्टर नहीं, मतलब सिस्टम है लेकिन सिस्टम ढंग से चलता नहीं। लगातार रेगुलर वे में ढंग से होती नहीं है। सर एक मेजर प्रॉब्लम है बिहार का, यहाँ के लोग, ये लोग अपने आप को अडेप्ट कर लिए कभी भी। कहाँ के हैं? सर हम बिहार के हैं। कहाँ से? पटना से। हाँ तब ठीक नहीं है, बाहर का आदमी बुराई करे तो बिहार वाले बुरा ना माने। नेटिवली सर हम भोजपुर के हैं बट हमेशा से पटना में रहे। यहाँ के लोग अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। अगर कभी भी कोई क्रिटिसिज्म किया जाए जो कि वैलिड है, स्टिल वो लोग डिफेंस में आ जाएंगे। ये रीजन है कि वो लोग चेंज नहीं होते, वो तुरंत आइडेंटिटी पे जोड़ लेंगे। ऐसा बिहार को डिफेम किया जा रहा है, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम्स के अलावा हमें सॉल्यूशंस पर भी बात करनी चाहिए, इसलिए इंडिविजुअल लेवल पर अपना सॉल्यूशन भी देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन। जी सर यहाँ का एजुकेशन बहुत डिले है। लाइक मतलब जो पटना वगैरह की कॉलेजेस है ठीक है, मुजफ्फरपुर लाइक एक एग्जांपल देते हैं, एक दो बड़े शहरों में ठीक है, बाकी हाँ बाकी मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी है काफ़ी लेट है, 2 साल का कोर्स 3 साल में कराती है, 5 साल में। लाइक मैं खुद 25 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। सर जैसे वो बोला ना कि बिहार के लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सर इसमें कुछ मीडिया नैरेटिव से बहुत गलत हो जाए। जब मेट्रो के लेके हुई थी कि मेट्रो यहाँ पे हुआ, सब बोल रहे कि बिहार में मेट्रो आया, सब थूकने लगे, जबकि वो रियल वीडियो नहीं थी। मीडिया भी बिहार को जब प्रोग्रेस कर रहे हैं अप्रिशिएट करिए उस चीज को जो थोड़ी बहुत ही हो रही है। जबकि आप मानिए हिंदी मीडिया में यूपी बिहार के लोगों की भरमार है। वो किया जा रहा है। जैसे कि एजुकेशन पे इन्होंने बोला कि पटना में कॉलेज, तो मैं पटना का ही लेके चलता हूँ। तो सेशन टाइम से होने से नहीं चलेगा। वहाँ पे एजुकेशन और वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं, जो स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ की आप हालत देखिए जाके, इतनी बेगैरत है कि आप जाना नहीं चाहेंगे दोबारा वहाँ पे कभी। और वहाँ पे गुंडे पाले जा रहे हैं।
और पॉलिटिकल गुंडे। मतलब डिग्री तो दे देती है ना टाइम पे, कोई एग्जाम का फॉर्म वगैरह तो डाल सकते हैं, लेकिन इधर की यूनिवर्सिटी में जो कोर एरिया में वहाँ पे है ही नहीं। तो बात एडुकेशन की है ना, डिग्री की नहीं है। डिग्री मेरे पास भी है, अभी एडुकेशन नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं है। एंड वन मोर थिंग ऑल ओवर द इंडिया, अगर बिहार के बारे में कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, और मतलब बिहार से मतलब आउटसाइड द बिहार स्टेट्स, वो लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि ओके बिहार में कुछ अच्छा भी है, एंड द मोमेंट यू पुट समथिंग बैड और लाइक क्रिटिसिज्म, तो वो तुरंत पिक हो जाता है। अच्छा जी जी, एक ये लास्ट राउंड ऑफ क्वेश्चन है, आप लोगों ने करप्शन की, हाँ मैं आ रहा हूँ जी, वहीं से शुरू। आप लोगों ने करप्शन की बात की, माइग्रेशन की बात की, शराबबंदी की बात की, लैक ऑफ गवर्नेंस की बात की, सिविक सेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, फीमेल एम्पावरमेंट, सड़कों की खराब स्थिति, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, अरे थोड़ा समय की कमी है ना। अच्छा मैं आ रहा हूँ लीडर्स पे, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं या जो ये दावा करते हैं कि वो इसको फिक्स कर सकते हैं। वील स्टार्ट विद नीतीश कुमार जी, क्या राय है आपकी, बताइए साहब। सर क्या नाम है? सर मेरा नाम शिवम सिंह है और मैं मुंगेर से हूँ। बिहार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नीतीश कुमार खुद हैं, एक अनकॉन्शियस चीफ मिनिस्टर जो पूरी का पूरी सरकार रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट से चला रहा है। इससे खराब किसी स्टेट के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। तो नीतीश कुमार इज द रियल प्रॉब्लम विद बिहार। सर मैं इनकी बात से एकदम सहमत हूँ। सरकार किसी की भी बनती है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते हैं। सर उसमें ये दिक्कत है सर, वो आदमी सबसे पहले जाति पे वो वोट मांगते हैं। फिर सर उनमें एक तो कोई मतलब मैंने जितना देखा है, स्टेज पे खड़े होके हिलते रहेंगे, ये करते रहेंगे, वो करते रहेंगे। उनमें एक मैच्योरिटी जो पहले दिखाते थे वो अब नहीं है। इस वजह से बिहार को सर कोई मैच्योर लीडर की ज़रूरत है जो ये डेवलप करे बिहार। सर मेरा नाम संदीप कुमार है, मैं अरवल से हूँ। जो करप्शन हमारे मतलब जो लीडर्स है वो कहीं ना कहीं करप्ट हैं रूट लेवल पे। लाइक हमारे जस्ट मोहल्ले में सड़क 4 साल से खराब है सर, 4-5 साल से नली का पानी आता है रोड पे, ठीक है। मैंने कंप्लेंट दर्ज की, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, कोई सुधार नहीं। जी हम नीतीश कुमार के बारे में फीडबैक ले रहे हैं। सर लीडर्स के बारे में कहना है, एक करके आऊंगा ना, अभी पहले नीतीश कुमार। नहीं, लीडर्स इन जनरल कहना है कि वो बस पटना में ही रहते हैं। बात ये है इलेक्शन, तो आपको बिहार का डेवलपमेंट भी जो दिखेगा, जो बोल रहे हैं रोड्स बन रहे हैं, ये हो रहा है, वो सिर्फ पटना में हो रहा है। सिचुएशन ऑफ बिहार बहुत पटना में भी नहीं है, बट जो भी है वो पटना में ही है, वो भी बात है। हाँ आगे बोलिए। सर मैं सर्वज्ञ हूँ वेस्ट चंपारण से। तो मेरा कहना है कि जब तक नीतीश कुमार अपने पे काम कर रहे थे, मेरा मानना है कि अभी वो एज ए पेपेट काम कर रहे हैं। जब तक नीतीश कुमार थे, अपनी मर्जी का चलता था सरकार, तब तक उन्होंने बिहार को बहुत डेवलप करा है। आपने देखा वो जो भी आप किसके कहे से चल रहे हैं? मैं आप नीतीश कुमार किसके कहे से चल रहे हैं? मुझे लगता है कि बीजेपी रूल कर रही है, नीतीश कुमार बीजेपी रूल कर रही है पार्टी को ज्यादा, क्योंकि वो सर एक अलायंस गवर्नमेंट में है, तो बीजेपी जो कहते हैं बीजेपी के हिसाब से नीतीश कुमार वही करते हैं। जी नीतीश कुमार के बारे में जी। मेरा नाम निवेद है। नीतीश कुमार जब सत्ता में आए हैं तब उन्होंने वादे बहुत सारे किए हैं। अब मेरा मानना ये है कि अब उनको वक्त बहुत ज़्यादा मिल चुका है। उन्होंने बहुत सारे काम अच्छे किए, सुधारे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से जो पलायन का उन्होंने सुधारने का वादा किया था वो अभी तक नहीं कर पाए। सर मेरा नाम, बहुत छोटी बातें बताऊंगा नीतीश जी के सरकार के बारे में। एक समस्या ये है कि उनका ओवरसाइट, अरे सुन लीजिए फिर और नेताओं पे भी आऊंगा। जब 2005 से 10 की पहली सरकार थी, जब जो उनकी ओवरसाइट थी, उस सरकार की लोग आज भी तारीफ करते हैं। दूसरी सर एक सुन लीजिए, 2 मिनट बस एक अरे बाकियों के पास भी जाना है गुरु। आज आप बिहार के आज आप बिहार के अधिकारियों के पास जाएंगे, वो आपका लीगल राइट जो है वो काम भी अगर करेंगे तो समझेंगे आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, उसके लिए भी आपसे पैसा लेंगे। सर मैं रोजगार पे बोलना चाहता हूँ। सर मैं मास्टर्स कर रहा हूँ अभी, और मैं 32वीं न्यायिक सेवा का जो एग्ज़ाम्स हुआ था 2023 में, मैं तब से सर मैंने इंटरव्यू तक गया हूँ। सर मैं 24 साल का था जब मैंने पीटी दिया, 25 साल का था जब मेंस दिया, और 26 का हो गया था जब इंटरव्यू आया, और मैं कुछ मार्क्स से मेरा एग्जाम रह गया सर, और वो 3.25 साल लग गए एक एग्जाम को कंडक्ट करने में। बहुत प्रॉब्लमेटिक है जी। एनीबॉडी नीतीश कुमार पे कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ जी बोलिए। नीतीश कुमार जी की लीडरशिप पे अगर बात करें तो एक मेजर इशू ये होता है कि उन्होंने इनिशिएटिव तो लिए हैं, पर उस इनिशिएटिव में जैसे CAG का एक रिपोर्ट आया था यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स के बारे में, कि जितने फंड्स अलॉट हुए हैं बट वो यूटिलाइज हुए नहीं हैं। वो एक बहुत बड़ा इशू है कि फिर वो फंड्स अगर यूटिलाइज हो नहीं रहे हैं तो मतलब मटेरियल्स वो प्रॉपर नहीं है। जितने भी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जितने भी ब्रिज बन रहे हैं, ये उसमें कोई ना कोई इशू होगा, या फिर वो सारे फंड्स का भी एक नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में। ठीक है, अच्छा हमने नीतीश कुमार पे बात की है। नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं भाजपा के साथ, जिसके 2 डिप्टी CM हैं, क्या नाम है उनके? सम्राट चौधरी और
विजय सिन्हा, ये 2 डिप्टी सीएम है। सम्राट चौधरी के बारे में क्या राय है आप लोगों की? हाँ, क्या? हाँ, बोलिए। अभी उन पे बहुत ज़्यादा एलिगेशन लगाया गया है, वो 2000 वाला रेप केस के बारे में, जिन्होंने उन पल्ला झाड़ लिया कि मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। उनको ये बोलना चाहिए कि भाई मैं इसमें नहीं हूँ। जी हाँ, क्या बोल रहे हैं? पढ़े लिखे हैं, उनको कोई उनका अगेंस्ट वाले लीडर बोलते हैं कि ये बोरिंग रोड के लफुआ भी थे, उस पर वो कोई भी अपना ओपोज नहीं किए कि हम नहीं थे। तो उनका एज फ्रॉड का एक केस है, एज फ्रॉड का भी केस है, 2 सर्टिफिकेट है। अभी जो उन्होंने एफिडेविट सबमिट किया था वहाँ पे उनका था कि मतलब एज उनकी उससे ज्यादा आ रही है, और जो उन्होंने जब क्राइम में जब थे लास्ट टाइम तो उसमें। अच्छा ये बताइए, कई उन्होंने नाम ही कितनी बार चेंज नाम कितनी बार चेंज किया है? और कोई बीजेपी की स्टेट लीडरशिप पे कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर, सम्राट चौधरी का इमेज क्लीनिंग बहुत ज्यादा किया गया है। ही वाज वन ऑफ द प्राइम एक्यूज जो शिल्पी गौतम मर्डर के रेप केस हुआ था, उसमें इनका सीमन सैंपल भी लिया गया था। ही इज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूज और मतलब खराब टाइप के नेता माने जाते थे जब ये आरजेडी में थे। फिर बीजेपी में आए तो उनका इमेज क्लीनिंग हुआ, और पिछले 3 साल 4 साल में इतना ज्यादा अच्छे से क्लीनिंग किया गया कि इवन आई वाज एट द टाइम आई वाज एडमायरिंग हिम, बट ये वाला चीज प्रशांत किशोर ने उठाया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे आदमी डिप्टी सीएम है बिहार के। अच्छा हाँ, बोलिए जी। बीजेपी की बिहार की लीडरशिप, बिहार में नेता तो बहुत हैं बीजेपी के, लेकिन वैसा कोई फेस नहीं है यहाँ पे बीजेपी चल रही है, मोदी का लीडर जी। सर मेरा नाम शास्त्रांशु दिनकर है, मैं समस्तीपुर से हूँ। सर बीजेपी के पास यहाँ पे स्टेट में वो एक स्ट्रॉन्ग फेस लैग कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास सम्राट चौधरी देखिए तो उनको खुद का आइडेंटिटी नहीं पता, वो 3 बार अपनी आइडेंटिटी चेंज कर चुके हैं। तो वो क्या मतलब देश के सर मेरा नाम गौरव है, मैं हाजीपुर से हूँ। सर आपकी बात पूरी हो गई थी ना? बस थोड़ा सा। हाँ, तो सर बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग फेस लाइक शहनवाज हुसैन, ऐसे लोगों को जिनका एक अच्छा इमेज है उनको प्रमोट करना चाहिए, ना कि सम्राट चौधरी जैसे लोगों। ठीक है। हाँ सर, आई थिंक अभी बीजेपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बिहार के जो एजुकेटेड लोग हैं उनके लिए कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं है जो पढ़ा लिखा है। द ओनली प्रॉब्लम विद बीजेपी राइट नाउ इज आफ्टर सुशील मोदी देयर इज नो एजुकेटेड लीडर पर्सन। तो ये बताइए, जैसे आप में से ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी के पास ऐसा फेस नहीं जो पूरे बिहार में जिसकी अपील हो। नरेंद्र मोदी आते हैं प्रधानमंत्री, बीजेपी के सबसे बड़े नेता यहाँ पे वोट मांगने के लिए, तो क्या वो इफेक्टिव रह पाता है या नहीं रह पाता है? उनकी अपील है। लोकसभा में इफेक्टिव रहता है, विधानसभा में कम रहता है, वहाँ नीतीश जी काम आते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, अगर जो जनता है उसको मोदी को सपोर्ट करते हैं वो लोग। यहाँ पे बीजेपी की कोई लीडरशिप नहीं है, तो वो बीजेपी को इसलिए सपोर्ट नहीं कर पाते हैं कि यहाँ पे कौन आएगा कौन नहीं है। पटना आएंगे तो पटना में उनका इफेक्ट रहेगा, लेकिन एक बार फिर से वो दिल्ली जाएंगे तो यहाँ पर कोई उनकी बात को कंफर्म कर बिहार को एक बीजेपी की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। अच्छा, अब हम लोग चैलेंजर की बात कर रहे हैं। जो मेन चैलेंजर हैं वो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, आरजेडी के लीडर हैं। उनके साथ कांग्रेस भी है, उसमें शकील अहमद है मेरे ख्याल से, कांग्रेस विधायक दल के नेता, फिर माले और दूसरी लेफ्ट पार्टियां भी हैं। तो एक ही महागठबंधन जिसमें मुकेश सहनी की वीआईपी भी है। इस गठबंधन के बारे में और खासतौर पे तेजस्वी यादव के बारे में आप लोगों की क्या राय है? जी हाँ, बोलिए। सर मुझे लगता है तेजस्वी यादव बहुत अच्छे नेता है और वो यूथ से कनेक्ट करते हैं, यूथ की बातें करते हैं। और सर बस। अच्छा, क्या नाम है आपका? हेमंत राज। हेमंत। सर प्रशांत प्रखर फ्रॉम आरा। सर तेजस्वी यादव एक विजनरी लीडर हैं, वो यूथ के बारे में भी सोचते हैं, हेल्थ सेक्टर पे भी ध्यान देते हैं। वो कभी कम्युनलिज्म को प्रमोट नहीं करते हैं। ये नहीं कि कभी जो अभी कंट्री में चल रहा है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स तो करते हैं। कास्ट बेस्ड कहाँ करते हैं? अरे उनका कहाँ करते हैं? नाम में यादव है तो थोड़ी ना यादव का पॉलिटिक्स करते हैं। यही तो स्टीरियोटाइप है। अरे तो क्या हो गया भाई? है बात खत्म है। तो सर उसके बाद वो कभी कम्युनलिज्म को प्रमोट नहीं किए और हमेशा सर आए वो 18 महीने के लिए गवर्नमेंट में आए, उसी टाइम सबसे ज्यादा रोजगार मिला। जितना भी शिक्षक की भर्तियां थी उसी टाइम आई, और वो अभी भी उसी टॉपिक पे अड़े हैं। वो कोई भी फालतू का बात नहीं करते हैं, ना मंदिर ना मस्जिद ना गुरुद्वारा, ये कुछ नहीं। इसका जरूरत भी अभी देश को नहीं है। ये ऑलरेडी इतने बन रखे हैं कि इस पे टॉपिक बात करना बस है, जिसको जाना है जाए, नहीं जाना है मत जाए। सर एनएलयूज की फीस पे सर हमें वो वहाँ पे डिस्कस हुआ। तेजस्वी को अपने साथी राहुल गांधी से पहले सीखना चाहिए कि राजनीति कैसे करनी चाहिए। ये हाईजैक्ट है यहाँ बिहार में। लालू जी के बाद डायरेक्ट तेजस्वी जी यहाँ आ गए, डिप्टी सीएम बन गए, जबकि राहुल गांधी बहुत पहले एमपी बने। उसके बाद उन्होंने प्रोसीजर सीखा, चीज़ों को जाना, अब जाके वो दावेदार बन रहे हैं कि हम पीएम हो सकते हैं। तो ये जो नेपोटिज्म की बात होती है, तो वहाँ पे नेपोटिज्म नलीफाई हो जाएगा इन केस ऑफ राहुल गांधी।
लेकिन तेजस्वी यादव के केस में ये अपने पार्टी में किसी और को सीएम फेस नहीं बनाया लालू जी के बाद, क्योंकि इतने सारे बड़े लीडर्स भी हैं इसमें, तो उनको बाइकआउट करके ये डायरेक्ट आगे आ गए। यूथ को कनेक्ट कर रहे हैं तो यूथ को कनेक्ट कीजिए, यूथ को देखिए, आप डायरेक्ट सीएम कैसे हो सकते हैं? वही कर रहा था सर। अरे मैं आऊंगा ना आपके पास। अगर बात कर रही थी कि रोजगार देने की, तो क्या उप मुख्यमंत्री के पास ये पावर होता है कि रोजगार प्रोवाइड कर पाए? तो जो रोजगार प्रोवाइड किया था वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो भी हुआ वो हुआ था। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं सर? बड़े लीडर उभरना चाह रहे थे, उभर नहीं पाए क्योंकि उनके पास वो क्वालिटीज नहीं थी। रामकृपाल यादव भी उभरे थे, बायकट किए, बगावत किए, फिर ये पप्पू यादव भी उभरे थे, बगावत किए, कोई किसी का कुछ नहीं हुआ। अल्टीमेटली जो वोट है लालू यादव का, जो वोट है वही उनके पास रहा, तो उनके लड़का पे तो होगा ना। आप भी अपने तेजस्वी तो इतना तक आ गया, अपने भाई को घर से भी निकलवा दिया। ये इसलिए ये अल्टीमेट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। भाईचारा कुछ नहीं, गलत किया तो निकल गया। पार्टी का आधा से ज्यादा मेंबर उनके घर से आते हैं। पार्टी के मेंबर्स टिकट जाते नहीं है जहाँ पे बाढ़ आया हुआ है, उनके वही भाई जिनको उन्होंने घर से निकाला वही जाके वहाँ पे बाढ़ पे। आरजेडी में दिक्कत क्या है सर? तेजस्वी यादव, अरे सुन लीजिए, दूसरों को भी सुन लीजिए भाई। तेजस्वी यादव को एक युवा नेता मान सकते हैं, लेकिन उनके जो फॉलोवर है ना, लोग को उनसे डर लगता है। जब भी ये पावर में आने वाले होते हैं, उनके जो भी सपोर्टर है, जो भी मान के चलिए, उनका खौफ होने लगता है एरिया में। क्या नाम है सर? काशवी सर। लीडरशिप तो नया है, लीडरशिप बदल गया है, बट जमीन के जो नेता है, विधायक है, या तो वही है या तो उनके बेटे, जैसे अभी शाहबुद्दीन के बेटे को मिला। तो ऊपर बदलने से क्या होगा? जब तक ग्राउंड रियलिटी नहीं बदलेगा, ग्राउंड रियलिटी में वैसे ही गुंडे, मवाली, गैंगस्टर जैसे लोग रहेंगे, तो फिर क्या होगा? वही रहेगा, कितना कंट्रोल कर लेंगे? जी तेजस्वी यादव के बारे में सर, जब लालू यादव जी थे उनके टाइम पे इतना घोटाला, क्राइम हो चुका है कि तेजस्वी यादव बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उस इमेज को सुधार पाए। जैसे समाधीश सर का इंटरव्यू भी था, उसमें भी वो बहुत कोशिश किए कि पूरा इंटरव्यू क्लीन, उनका इमेज क्लीन हो पाए, बट सर हो नहीं पा रहा है, खाली रीले बना के रह जा रहे हैं। बिहार के इश्यूज को आइडेंटिफाई कर पाए हैं, लेकिन सॉल्यूशन कुछ प्रोवाइड करते नहीं है, अनलाइक प्रशांत किशोर। उनके पास वादे हैं, पर वादों को पूरा कैसे करें वो नहीं पता। राजकुमार है, थोड़ा घूमना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? रमन। बहुत रिलैक्स आदमी लग रहा है मुझे ये। हमसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या पसंद है, तो मैंने कहा ये, तो बोले जब आपको पता ही है तो फिर हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हमको कटहल पसंद है तो हम क्या पूरी बारात को कटहल खिलवा देंगे? अच्छा जी चलिए। हाँ तेजस्वी यादव भी कुछ बोलना चाहते हैं जी? सर हमारा ये मानना है कि तेजस्वी यादव को जो है इस बार कम से कम एक चांस मिलना चाहिए। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार को हम लोग देख ही रहे हैं, हम लोग बार बार जंगल राज बोलते हैं। उनको भी अपना एक ये है कि जो जंगल राज वाला जो टैग है उनको ये ख़त्म करना है। जब नीतीश कुमार के साथ वो थे, उस बीच में 17 महीने के कार्यकाल में हम लोगों ने देखा उन्होंने जॉब दिया, और बहुत ऐसे पॉजिटिव चीज़ें हैं जो वो इमेज को जो है ख़त्म करने के लिए, जंगल राज वाली जो इमेज है उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने बहुत ऐसा कुछ किया है, और ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो इमेज को ख़त्म करने के लिए वो करेंगे। बस इसीलिए है कि तेजस्वी यादव इस बार कम से कम एक चांस मिलना चाहिए। उनके पास पोटेंशियल बहुत है, लेकिन उनके प्रीवियस गवर्नमेंट जो था लालू का बैगेज है। हाँ, उनका बहुत ज़्यादा बैगेज, इसलिए मौका कोई दे नहीं पाया। बिहार के लिए वो ब्लैक डे होगा जिस दिन तेजस्वी यादव बिहार के चीफ मिनिस्टर होंगे। 2 वजहों से। उनका जो ये इस बार के इलेक्शन का प्रॉमिस है कि हर परिवार में से एक लोगों को सरकारी नौकरी देना, ये कहीं से भी फिजिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरा सर, वो जो बोलते हैं बिहार में कि हम लॉ ला करके इंदिरा साहनी जजमेंट को ओवरटर्न करके 85% तक रिजर्वेशन को ले जाएंगे, इससे सर बिहार में मेरिट का माइग्रेशन पूरी तरीके से हो जाएगा। सो ही इज द, इट विल बी ब्लैक डे फॉर बिहार जिस दिन वो स्वर्न इन होंगे एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। सर कास्ट को कोई फायदा नहीं होता यहाँ पे, पॉलिटिशियंस को फायदा होता है, क्योंकि वो कास्ट के लिए एक ऐसा लॉलीपॉप दे देते हैं कि हम 85% लाएंगे, ये करेंगे। देखिए वो उनका यादव का वोट तो उनका था ही, मुस्लिम्स का वोट ले लेना और फिर शेड्यूल्ड कास्ट का वोट ले लेंगे। ये कहना है, उनके सपोर्टर्स का ये कहना है कि सिर्फ जनरल को ही इस नारे से दिक्कत है, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक। दिक्कत होगा ना सर, क्योंकि जनरल 10% है, उनको जो फिर कहाँ मिलेगा? उनके लिए कुछ भी नहीं हो रहा सर। मेरा ये कहना है कि बिहार में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि जब 20 साल से एक ही सरकार चले आ रहा है और हम हाल देख रहे हैं कैसा है बिहार का, तो अगर बदलाव नहीं करेंगे, किसी युवा को मौका नहीं देंगे। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, हमने नीतीश कुमार की बात की, बीजेपी की बात की, तेजस्वी यादव की बात की, एक और ऑप्शन बिहार में दिखाया जा रहा है जी। हाँ चिराग पासवान। हाँ बताइए, चिराग पासवान पे क्या कहना चाहते हैं? चिराग पासवान इज अ वेरी गुड लीडर सर। वो जो है यूथ का फेस है। क्योंकि बाकी जितने भी नेता हैं, बीजेपी के पास लीडरशिप नहीं है, जेडीयू बूढ़ी हो चुकी है, आपके राजद के पास यूथ नेता है, लेकिन वो कंसोलिडेटेड है इस बेसिस पे
जातिवादी चिराग जी जातिवादी नहीं है। सबको साथ लेके चलते हैं, जात की बात नहीं करते और वो डेवलपमेंट। वेरी गुड बिजनेसमैन चिराग पासवान, वेरी गुड बिजनेसमैन। कौन सा बिजनेस करते हैं? चुनाव टाइम में आते हैं, चले जाते हैं, क्या क्या करके जाते हैं सर को पता ही है। सब सर के खाते में डाल रहा है। अच्छा चिराग पासवान, राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? हाँ जी बोलिए। हाँ राहुल गांधी उनकी सोच अच्छी है लेकिन उनको आती नहीं है पॉलिटिक्स। वो अपना कोशिश करते हैं करने की, लेकिन उनके पास इतने मौके मिले हैं सरकार के खिलाफ कुछ एक्शन लेने के। अब वो जैसे जागरूक हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने पहले एक तो उनके मीडिया पर्सनैलिटी ऐसी बना दी गई कि पप्पू पप्पू, तो वो तो विपक्षियों ने बना दी ना वही कि, लेकिन उनकी हरकतें कुछ ऐसी थी। अब वो सुधर रहे हैं, क्या उन्होंने हरकतें थी? एक्टिव मतलब वो जैसे कुछ भी बोल देते थे अपना उसमें, जैसे? और नहीं वो तो जैसे मोदी जी का, वो तो मोदी जी का ही बयान था, गलत प्रचारित किया गया, वो तो उन्होंने ऐसा गलत कभी था। नहीं बोला। और जैसे उनका मेन था कि जिस वो कंटेक्स्ट में प्रचारित किया जाता है वैसे नहीं बोला, उसका फैक्ट चेक भी हुआ है। विपक्ष के तौर पे वो बहुत मुद्दे उठा सकते थे, जैसे नहीं उठाए। जैसे वो यहाँ बिहार में घूमे SIR के खिलाफ, वही मैं कह रहा हूँ कि वो अब सुधार रहे हैं, वो अपनी धीरे धीरे करके अपनी चीजें ठीक कर रहे हैं और करना चाहिए। राहुल गांधी जी बहुत माननीय व्यक्ति हैं। मैं उनके बारे में बस एक बात ये कहना चाहूँगा कि जब वो कोई बात बोलते हैं किसी भी सिचुएशन के बारे में, तो मुझे लगता है उन्हें थोड़ा क्लियर करके बोलना चाहिए चीज़ों को। जैसे कि अगर बिहार में या फिर इंडिया में कहीं पर भी हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उनको साफ साफ सबके बारे में बोलना चाहिए। ये चीज़ जो है मुझे लगता है उसमें थोड़ी कमी नहीं रहती। जी सर उनको बदनाम किया है स्टार्टिंग से ही, वो जो बोल रहे हैं वो सारा चीज़ हुआ है। उन्होंने नोटबंदी को बताया था कि ये बहुत बड़ा स्कैम है, गवर्नमेंट फेल हुई नोटबंदी में, बोले थे GST में रिफॉर्म का जरूरत है, वो अभी गवर्नमेंट लाई। उसके बाद उन्होंने बोला कि पुलवामा हमला जो था वो कोई कंट्री के भीतर का कराया है। जो रिपोर्ट जो आया उसमें कुछ प्रूफ नहीं हुआ कि कहाँ से कैसे आया, कहाँ पे सिक्योरिटी लैप्स हुआ। उसके बाद जितना बात वो बोले लास्ट के 10 ईयर में, सारा बात विथ आफ्टर सम टाइम वो सही होता है और गवर्नमेंट वहाँ फेल होती है। गवर्नमेंट कहीं भी ऐसा नहीं है कि उनके बात को काट के और वो गवर्नमेंट सही साबित हुई है। लेकिन उनको उनकी PR वीक है, PR वीक है, तो इसलिए उनकी इमेज उतनी अच्छी नहीं बन पाई है। राहुल गांधी की PR वीक है। PR वीक है, वो खुद को एक्सप्रेस, अरे उनको अपनी बात कर रही है। हाँ उनकी PR वीक है। अगर PR अच्छी हो, पॉलिटिक्स कैसी है उनकी? पॉलिटिक्स अच्छी है, टॉपिक्स भी अच्छी चुनते हैं वो, लेकिन उनकी PR वीक है। जी सर उनकी पॉलिटिक्स काफ़ी डाउट में है मेरे हिसाब से। उन्होंने कुछ अभी तक ऐसा किया मेरे हिसाब से, आई डोंट बेसिकली। अभी तो वो विपक्ष में है ना, विपक्ष में भी मुझे लगता है वो काफी चीजें बिना सोचे बोल देते हैं जो उनके अगेंस्ट हो जाती है। जो बोलते हैं कर लेते हैं। कर्नाटका में उन्होंने जो प्रॉमिस किया था सारा किया था, और जिन स्टेट में उनका गवर्नमेंट है उन स्टेट में उन्होंने जो बोला है किया है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ फेक वादे कर रहे हैं और कर नहीं। वो बोल रहे हैं हिमाचल में, हिमाचल में क्या किया? कर्नाटका में वोट चोरी की बात करे और सरकार उन्हीं का है, तो फिर ये किसका गलती है? नहीं वो कह रहे हैं हाँ इलेक्शन कमीशन उनके अंडर में थोड़ी है, स्टेट के अंदर में इलेक्शन कमीशन थोड़ी होता है। वहाँ बोल रहे हैं कि जांच होना चाहिए, और जब बिहार में जांच हो रहा है तो उन्हीं के गठबंधन के लोग भैंसे लगा दे रहे हैं हाईवे पे रोकने के लिए, चक्का जाम कर दे रहे हैं। चक्का जाम का उससे क्या? हाँ सर जांच का तरीका पार्शियल नहीं था। सुप्रीम कोर्ट भी बोला कि एक टाइम आप आधार को बोल रहे हैं कि आइडेंटिटी है, फिर बाद में बोल रहे हैं कि नहीं है। बिल्कुल, उसको लेके एक बड़ी डिबेट है और आप लोग तो लॉ के स्टूडेंट हैं। जी किस पे बात करना चाहते हैं आप? एक चीज किसी का उसने जो बोला पॉलिटिक्स से रिलेटेड। हाँ आगे आइए थोड़ा सा। सद्दाम हुसैन इराक से है। माइक एक चीज़ जो मुझे लगता है कि बिहार में ही नहीं, बिहार पॉलिटिक्स में नहीं, इंडियन पॉलिटिक्स में रोल रिवर्सल हुआ है। जो लीडर्स और पार्टीज का जो रोल था उन्होंने हम पे थोप दिया है, और हमारा जो रोल था उन्होंने हाईजैक कर लिया है। रोल ये होना चाहिए था बेटरमेंट ऑफ पीपल एट लार्ज, कि वो लोग हमेशा लड़ते रहे, मतलब वो नहीं कि गाली देते रहे, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट रहे, ताकि बेस्ट उनका आउटकम पब्लिक को मिले, एडवांटेज मिले। और हमारा ये काम था एज अ पब्लिक कि हम इलेक्शन से पहले एक दूसरे को, जो भी किसी की आइडियोलॉजी को हम सपोर्ट करते हैं, किसी दूसरे की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, बट वोट देने के बाद हम न्यूट्रल हो जाएं, हम एक दूसरे में मिल कर रहे हैं। बट उन्होंने क्या किया कि वो लोग दिन में सुबह में एक दूसरे को गाली देते हैं, शाम में गठबंधन बना के सरकार बना के चले जाते हैं। और पब्लिक का क्या होता है, पब्लिक को बांट दिया है अलग अलग पैरामीटर्स पे, जात या कुछ किसी और पैरामीटर
पे उसके कारण क्या होता है कि अब मैं उससे इलेक्शन के टाइम क्या पॉलिटिशियंस सुबह को गाली देके शाम को साथ में रहेंगे। हमारे में क्या होता है कि हम सुबह को 1 साल पहले एक दूसरे के अगेंस्ट थे, 20 साल बाद हमारे फोर फादर्स भी, हमारे अगली जनरेशन भी एक दूसरे के अगेंस्ट रहेंगे, ये हो रहा है। तो ये गलत है। और एक इकोनॉमी में एक साइकिल है, हमें इस चीज़ के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कोई अगर पीक पे है और ये नीचे है तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट है पीक और ट्रो का। कोई भी अगर आज ट्रो पे है तो वो फिर रिकवरी और प्रॉस्पेरिटी के थ्रू पीक पे जाएगा और फिर रिसेशन और डिप्रेशन के थ्रू फिर वापस ट्रो पे आएगा। और ये सिर्फ ट्रेड पे लागू नहीं है, ट्रेड साइकिल का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ ट्रेड पे लागू नहीं होता, ये लाइफ में भी बाकी चीज़ों में भी लागू होता है। जो जिस फील्ड में अपने पीक पे वो एक दिन ट्रो पे जाएगा ही जाएगा। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जो जी प्रशांत किशोर का वाह। वीसी सर का ओपिनियन नहीं, तो वो एक पोस्ट पे है, मैं वो अपनी ओपिनियन अपने कॉलम्स में बताते रहते हैं। वीसी सर को लपेट लो पहले। आखिरी एक जो बिहार में ऑप्शन अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं वो है प्रशांत किशोर, उनके बारे में क्या राय है आपकी? जी, आई स्टार्ट फ्रॉम हियर। You were so bold and vocal about the liquor price. Now tell me about. I think we need more. क्या नाम है आपका? वैष्णवी। कहाँ से हैं आप? कानपुर। वाह, अद्भुत। मेरी स्कूलिंग वहीं से है, मैं इसलिए। कहाँ से पढ़ी हो? मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल। बहुत बढ़िया, मैं दीनदयाल विद्यालय से पढ़ा हूँ। दीनदयाल में मेरे भाई बहन पढ़े हैं। बहुत बढ़िया, तब तो बढ़िया ही निकले होंगे। वो नवाबगंज वाला ना? जी जी जी, हाँ। बढ़िया निकले कि नहीं निकले? सही है। बताइए किसके बारे में? आई थिंक राहुल गांधी को चांस देना चाहिए। Solely because of his Italian genes, and he's a young leader. I still think he's a young leader, even though he's 50. Solely because of Italian gene, ये इनकी राय बड़ी हटके है। हाँ। I think उन्होंने 2014 के बाद अभी तक बहुत इम्प्रूवमेंट किया है, not just like in his personality also. Now he's mature enough, and एक मौका तो सबको देना चाहिए। अच्छा जी, प्रशांत किशोर पे क्या राय है? सर, प्रशांत किशोर पे नहीं, बिहार के हर लीडर या फिर इंडिया के हर लीडर के ऊपर ये राय है कि उनकी प्रायोरिटी लोगों से ज्यादा बढ़कर कुर्सी हो चुकी है। अब उनको लोगों से मतलब ही नहीं है, लोगों के बीच क्या चल रहा है, लोगों को क्या चाहिए, उनकी प्रायोरिटी बस कुर्सी है। मुझे लगता है कि उनको अपना जो बता रहे हैं कि हम ये कर देंगे, लेकिन उनको ये भी एक कन्वे करना चाहिए जनता को कि हम अगले केजरीवाल नहीं बन जाएंगे। प्रशांत किशोर जी, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छी विचारधारा के साथ आए थे। उन्होंने बोला था कि हम ये सब हटा देंगे, लेकिन आज की तारीख में उनको भी उसी चीज़ों से एसोसिएट करके आज वो दिल्ली की सत्ता में नहीं है, तो कहीं उनके साथ भी यही हाल ना हो जाए। सर, प्रशांत किशोर के बारे में मैंने जितना लोगों से सुना है, लोग उनको अच्छा तो मानते हैं पर कोई ज़्यादा वोट देने के लिए उतना चाहता नहीं है उनको। और उनके इश्यूज भी काफ़ी अच्छे रहते हैं, उन्होंने माइग्रेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जैसे इश्यूज कवर भी किए हैं। एंड आई होप अगर मेरा वोट तो उन्हीं को जाएगा, तो वो जाके आगे कुछ अच्छा काम करें। हाँ, क्या बोल रहे हो? मैं पूछ रहा था वोट उन्हीं को दोगे नहीं दोगे? वोट के लिए पूछ रहा सर। हाँ, कि बातें तो कर रहे हो। हाँ, तो मैंने बोला। अच्छा जी, हाँ बोलिए। मुझे लगता है कि थोड़ा ट्रस्ट इशू है लोगों के अंदर प्रशांत किशोर के ऊपर, क्योंकि लोग जल्दी उन पे ट्रस्ट अभी नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ फ्यू ऑफ द थिंग दैट हैपेंड। यार, मुझे इस लड़के के आर्गुमेंट इतने सधे हुए लग रहे हैं कि मेरा दिल कर रहा है इसको मैं यहीं पे, तुम वहाँ से इंटर्नशिप करो आगे प्लीज। थैंक यू सो मच। आओगे? आऊंगा। पक्का? जी। आनंद, इनके डिटेल लीजिएगा। आई रियली वांट हिम टू बिकम पार्ट ऑफ आवर न्यूज रूम। ही इज मेकिंग सो मच सेंस। बहुत ही सधे हुए, कोई भी पोलराइज्ड विजन नहीं है इनका। जी सर, प्रशांत किशोर को लेके ओपिनियन यही है कि वो चेंज चाह रहे हैं, और हेराक्लिटस का एक कोट है कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। और हमने ट्राई तो कर लिया है नीतीश कुमार सर को इतने साल ये करके, हमारा तो कोई फ़ायदा, बहुत ज़्यादा यूथ का फ़ायदा नहीं दिख रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट वही है, माइग्रेशन का टॉपिक है वो। अगर वो उस टॉपिक को अगर छेड़ रहे हैं प्रशांत किशोर सर, तो कुछ तो इम्पोर्टेंट लग रहा है। पर सवाल ये पूछा जा रहा है कि मैसेजिंग तो कर दी है, पर क्या उनके पास बूथ लेवल पे वो स्ट्रेंथ है जो इन्होंने कहा? क्या नाम है आपका भैया? फैज़ ने जो बात कही, फैज़ इमाम ने, कि क्या उनके वो ट्रस्ट इशू वाली बात कर रहे हैं कि लोग यकीन कर पाएंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बात अच्छी कर रहे हैं, वो सब लोगों ने कह दिया। जैसा उसने कहा कि ये केजरीवाल ना नेक्स्ट बन जाए, बट आई फील प्रशांत किशोर कोई रिवॉल्यूशन से नहीं आया। अन्ना हजारे का रिवॉल्यूशन अलग था, और ये एक अलग आइडियोलॉजी है। क्या राय है आपकी उनके बारे में? मेरी ख्याल से इट्स अ बेटर ऑल्टरनेटिव इन बिहार, और हमें थोड़ा इनको देना चाहिए मौका, बिकॉज ये करप्शन पे भी बात कर रहे हैं और भी मेजर चीज़ों पे बात कर रहे हैं। बिहार का श्वेता, बिहार का लीडरशिप स्टार्टिंग से ही मोस्टली इट वाज बेस्ड ऑन कास्ट। तो इसके कारण क्या हुआ है कि ही केम
और फिर वो गांव पे गए, स्टडी किए, उसके बाद ही मेड द पॉलिसीज दैट कि वो एक्चुअली बेनिफिट कर पाए लोगों को। तो उसके हिसाब से, लेकिन पीपल देयर थॉट इज कि अभी भी दे आर लाइक कि कास्ट बेस, यादव आएंगे उनको देंगे, आरजेडी होंगे तो उनको देंगे, उसी पे बेस्ड है। बेसिकली इज द न्यू होप फॉर बिहार। पहली बात तो इस समय पिछले इलेक्शन का देखें तो जाति धर्म ये सब चलता, लेकिन उन्होंने सबसे पहले इलेक्शन के मुद्दे को बदला है, जो कायदे से होना चाहिए, पलायन, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे बने हैं। तो इनका तो स्टार्टिंग में देखा जाए तो लीडर ऑफ अपोजिशन का काम एक तरह से यही कर रहे हैं जी। सब वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो स्ट्रैटेजी है हमारे बिहार की, उसमें बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा स्टेप है उनका। हाँ सर, आपने कहा कि प्रशांत किशोर पे मतलब जनता का ट्रस्ट है कि नहीं। हाँ तो सर जनता का ट्रस्ट क्यों नहीं होना चाहिए सर? हम लोग मैं तो पूछ रहा हूँ। नीतीश कुमार को वोट देते हैं, तेजस्वी यादव को वोट देते हैं, जबकि वो लोग वोट देते हैं 5 साल कुछ काम नहीं करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते नहीं हैं, गांव कभी विजिट नहीं करते हैं, बस अपना लाल बत्ती में गाड़ी में घूमते रहते हैं। और क्यों नहीं हम लोग प्रशांत किशोर को फिर वोट करते हैं? सर एडजस्ट होना चाहिए कि हमने सबको ट्राई किया तो हमें एक नए फेज को भी देना चाहिए। सर प्रशांत किशोर सर जो एक क्रांति लेकर आ रहे हैं बिहार में, क्या बहुत क्रांति जरूरी लेके आ है। रहे हैं? वो उनका पर्सपेक्टिव ही बहुत अलग है, जो इतने साल से कोई मेजर इशू ही नहीं पकड़ रहा था, रोजगार, माइग्रेशन, उनको बहुत अच्छे से पता है कि बिहार में पॉलिटिकल पार्टी ने बात नहीं की किसकी बात की है? सीडी रेशियो, जिसमें बताया था कि कितने कैपिटल और डिपॉजिट रेशियो बिहार का वर्स्ट है, ओनली 56%, व्हाइल इन इंडिया इट इज मोर देन 76%। सर उनका जो सोच है कि उनको बिहार को टॉप 10 अग्रणी राज्यों में देखना है सर, इससे आपको वो आम बिहारियों से काफी अच्छे से वो कनेक्ट कर पा रहे हैं। जो उनके कोर मुद्दे हैं सर, वो बिहारियों के लिए बहुत फायदेमंद है। पर कई लोग वहाँ पे बात हुई कि चूंकि बहुत कास्ट के हिसाब से भी पॉलिटिक्स चलती है तो वो उनके पास एडवांटेज नहीं है। अभी नहीं और टाइम भी लगेगा, कोई एक साल में आके क्रांति नहीं ला सकता है, लेकिन जो उनके बारे में कहा लंबा गेम है। आपको लगता है वो 10 साल तक बने रहेंगे बिहार में? मुझे लगता है कि सर जिस हिसाब से उनका चुनाव नहीं लड़ेंगे वो बहुत गलत लगा सर, क्योंकि उनको कम से कम अपने रिकग्निशन के लिए इस टाइम लड़ना चाहिए था। जैसे नेता काशीराम ने कहा था कि वो पहला इलेक्शन रिकग्निशन के लिए लड़ेंगे, दूसरा हारने के लिए और तीसरा जीतने के लिए लड़ेंगे। पहला हरवाने, दूसरा हारने, तीसरा जीत रहे, ये कहते थे काशीराम जी। जी तो वो उन्हें ये सब फॉलो करना चाहिए था, तो वो रिकग्निशन ही नहीं मिलेगा। वोट काटने का टैग दिया गया है वो भी बहुत सही है, तभी तो पब्लिक को पता चलेगा कि प्रशांत किशोर एक्चुअली काम करना क्या चाह रहे हैं। पर उनको चुनाव लड़ना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल लड़ना चाहिए सर। अभी तक जितने भी मैंने बिहार में रिक्शा ठेले वाले जितने लोगों से, नीचे तबके के लोग से मिला है, सबका एक ही ये कहना है कि प्रशांत किशोर जरूरी है, आना चाहिए। पर वो चुनाव तो लड़ नहीं रहे हैं। चुनाव लड़ नहीं रहे हैं और उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनमें अभी उतना दम नहीं है, वो पकड़ आपको वो मजबूत नहीं ग्राउंड लेवल पे कर पाए। अगर हम एक अतीत के आधार पे किसी और भविष्य का आकलन करना चाहें तो गलत इसलिए होगा। आप केजरीवाल जी का जैसे बात लोग कर रहे हैं, सर कहते हैं हमें पढ़ाते हैं क्लास में तो कि किसी भी व्यक्ति का क्या उसका इम्पैक्ट होगा किसी काम को करने के बाद हमें आकलन करना चाहिए। हम केजरीवाल के आधार पर प्रशांत किशोर का पहले कर। हाँ, अरे परम ज्ञानी व्यक्ति। अपॉर्चुनिस्ट, बिजनेस और पॉलिटिक्स अलग अलग है। वो अच्छे बिजनेसमैन है, पॉलिटिक्स में अपॉर्चुनिटी दिखा, आगे कहाँ दिखा? जदयू में नीतीश कुमार के बाद वैक्यूम है, उनको चाहिए वो वोट बेस, इसीलिए 3 साल से घूम। क्या नाम है आपका? आप तो सब जानते हैं। नाम बता दीजिए। रमन। हमारी बात गलत है क्या? आप इतनी अद्भुत बात कर रहे हो, इतने कंफर्टेबल हो कह रहे हैं कि मैं मुरीद हो गया हूँ आपका। चलिए, ऑन दैट नोट हम ये बातचीत खत्म कर रहे हैं। आप लोगों ने इतने धैर्य के साथ सुना, रिस्पॉन्ड किया, कई लोग लंच ब्रेक पे चले भी गए हैं, उनको भी मेरा शुक्रिया कह दीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं फिर आऊँगा, कोशिश रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे हैं चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। इनका बड़ा अच्छा कोट है, ज्ञान धन महद धनम, मतलब जो ज्ञान का धन है वही सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा धन है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया चलती रहेगी, जिसको कहते हैं जमहूरियत, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, उसकी परतों को समझने की प्रक्रिया चलती रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया एंड प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।